आदाब दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज हमारे साथ सनातन धर्म से अपना नाम खुद ही बता दीजिए, पूरा नाम, ताकि मैं कोई अ, मिसप्रोनाउंस ना कर सकूं। नमस्ते सभी को। मेरा नाम पंडित निर्भय आर्य है और मैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी का अनुयायी हूँ। आर्य समाज से संबंधित हूँ, आर्य समाज का प्रचारक हूँ। और यहाँ पर सनातन वैदिक धर्म, सत्य सनातन वैदिक धर्म की तरफ से अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। जी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। इससे पहले जो है मेरी दर्शन आर्य से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आप उनके गुरु हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? जी नहीं। मैं उन्हें जानता हूँ, यद्यपि मैं उनका गुरु नहीं हूँ, पर हाँ, मैं जानता हूँ। ठीक हो गया। चलिए, बहरहाल उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा था, हो सकता है मेरे से गलती हो गई हो। तो आज मेरा मकसद जो है वो सनातन धर्म को जानना है। लास्ट टाइम भी ऐसा ही था और दर्शन आर्य से जब बात हुई, लेकिन मुझे एक चीज का जो अफसोस और गुस्सा भी आया, वो ये था कि वो एक डिस्कशन के बाद अपने चैनल पर जीत की जो एक जश्न थे वो मना रहे थे। हालांकि आई डोंट थिंक कि डिस्कशन में तो कोई जीत होती। बहरहाल चलिए, उनकी मर्जी है, वो कोई मसला नहीं है, वो मना सकते हैं, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। मजहबी अफराद वैसे भी जो होते हैं वो कभी हारते नहीं है। ये एक बड़ा इनकी खासियत होती है कि मजहबी शख्स किसी के साथ भी जब आपको डिस्कशन या डिबेट करते हैं तो वो हार सकते ही नहीं है। और सीखने के लिए जो है ना, वो मजहबी अफराद नहीं आते। लेकिन आज मैं निर्भय जी से सीखने आया हूँ सनातन धर्म। तो शुरुआत करते हैं। निर्भय जी, आपके मजहब के मुताबिक जो ट्रिनिटी है वो ब्रह्मा है, विष्णु है, और तीसरा क्या नाम है? महेश। अच्छा, महेश महेश। ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। तो जहां तक मैंने पढ़ा है, जो ब्रह्मा जी हैं वो विष्णु की नेवल से पैदा हुए। क्या ये बात दुरुस्त है? जी नहीं। हम्म। तो ये बात मैं आपको गलत ही थी। बताता हूँ। जी जी, मैं आपको बताता हूँ। ऐसी जो किस्से कहानियां कथाएं आपको मिलती हैं, ये पुराण आदि में मिलते हैं। और हम्म। जो 18 पुराण है वो प्रामाणिक ग्रंथ नहीं है, यानी कि ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स नहीं है। इसीलिए हम्म। हम उन्हें प्रमाण नहीं मानते हैं। हम्म। और ये इस टाइप की जो बातें आपको पुराणों के अंदर मिलती हैं, मूल रूप से जो हम अपना सिद्धांत जो प्रदर्शित करते हैं वेदों के आधार पे, दर्शनों के आधार पे, उसका आधार मैं आपको बताता हूँ। शिव हो गए, विष्णु हो गए, ब्रह्मा हो गए, ब्रह्म हो गए, इंद्र हो गए, ऐसे अनेकों प्रकार के बहुत सारे नाम ईश्वर के हैं। ईश्वर एक हम्म। ही है, निराकार है, कोई रूप रंग उसका कुछ नहीं है। जैसे ब्रह्मा का हम गेटअप देखते हैं चार सिर वाले, या विष्णु जी का हम गेटअप देखते हैं, शिव जी का गेटअप देखते हैं, तो वो एक साकार रूप में, एक फॉर्म रूप में होता है। जबकि इन रियल जो गॉड हम मानते हैं उसका कोई फॉर्म नहीं होता, एक है वो। और उसके अलग अलग नाम है क्वालिटी बेस्ड पर। फॉर हम्म। एग्जाम्पल, जैसे मेरा नाम निर्भय आर्य है, हम्म। और जो मुझसे छोटे हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ वो मुझे आचार्य जी कहते हैं या शास्त्री जी कहते हैं, तो उनके लिए मैं शास्त्री जी हो गया। और जो मेरे बड़े हैं वो मुझे पुत्र समान मानते हैं, या मेरे पिताजी के लिए मैं पुत्र हो गया। राइट। हम्म। तो किसी के लिए एक व्यक्ति पुत्र हो सकता है, पिता हो सकता है, मामा भांजा इत्यादि हो सकता है, मास्टर हो सकता है, पायलट हो सकता है। और लेकिन एक उसका व्यक्तिगत नाम भी होता है कुछ न कुछ, जो हम उसे क्लोजेस्ट मान के चलते हैं। यद्यपि कोई नाम व्यक्तिगत होता नहीं है, पर क्लोजेस्ट मान के चलते हैं। तो वैसे ही ईश्वर के क्वालिटीज के बेस पे उसके अलग अलग नाम हैं। उसी तरह उसका एक नाम विष्णु भी है। दैट इज वाई, क्योंकि हम उसे ओमनी प्रेजेंट मानते हैं, तो विष्णु वर्ड का मतलब होता है ओमनी प्रेजेंट। तो वर्ड हम्म। के अकॉर्डिंग जो ओमनी प्रेजेंट है, इसलिए उसका हमने बच्चों को, तो किसी ने मुझे शास्त्री जी बोला। उसी प्रकार ईश्वर का एक नाम विष्णु है, ब्रह्मा है, शिव है। इसी प्रकार उसके श्री हैं, ऐसे अलग अलग नाम है जी। तो कितने नाम है ईश्वर के? कुल बहुत सारे कुल नाम सर, असंख्य नाम है। जितने उसकी क्वालिटीज के अकॉर्डिंग आप जानते जाएंगे, वैसे आप कुछ ना कुछ, जैसे आपने उसकी क्वालिटी समझी, तो उसको समझने के लिए, सामने वाले को बताने के लिए आप कोई ना कोई शब्द प्रयोग करोगे, वही उसका नाम हो गया, तो ऐसा। इंद्र भगवान और हनुमान जी, इनको भी ईश्वर कह सकते हैं हम? इसमें देखिए ये है कि इंद्र जो शब्द है ना, ये ईश्वर के लिए भी प्रयोग होता है। और हम्म। इंद्र नाम के बहुत सारे ऐतिहासिक लोग भी हुए हैं। हम्म। इंद्र शब्द संस्कृत शास्त्रों में राजा के लिए भी प्रयोग होता है। और भी जैसे एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, उसका यूज जो है अलग अलग जगहों पर होता है संस्कृत टेक्स्ट में। तो क्या है कि हनुमान जी जो हैं वो एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर थे। वैसे हम्म। ही जो इंद्र थे वो भी एक ह्यूमन थे, जिनको पुराण आदि के अंदर थोड़ा एक सुपर नेचुरल टाइप दिखाने का, बताने का प्रयास किया जाता है। तो हम्म। ऐसा हम नहीं मानते हैं, हम उन्हें एज अ किंग के रूप में देखते हैं। शास्त्रों में जो हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो बहुत बड़े विद्वान थे, व्याकरण शास्त्रों के महाविद्वान थे। ऐन्द्र व्याकरण नाम से उन्होंने परंपरा चलाई थी, उनकी अपनी व्याकरण की एक बहुत अच्छी परंपरा थी।
तो ही वाज अ वेरी 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 मच नॉलेजेबल पर्सन एंड ही वाज अ वेरी ग्रेट किंग इन एंशिएंट टाइम्स आल्सो। तो हनुमान जी के बारे में आप जानते हैं, वो भी एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर है रामायण में उनका, जो उनके बारे में पता चलता है। जी। तो ये रियल कैरेक्टर है या कि बस एक लेजेंड के तौर पर यूज करते हैं आप लोगों ने? इंद्र हम तो इन्हें भगवान हो, हिस्टोरिकल कैरेक्टर मान के चलते हैं सर। मतलब कैरेक्टर तो हैं, वजूद तो रखते थे ना? हाँ, 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 बिल्कुल। तो इंद्र भगवान के पास सुपर नेचुरल एबिलिटीज भी थी? नहीं, नहीं, सुपर नेचुरल जैसा कुछ होता ही नहीं है। जो रहेगा नेचुरली रहेगा। तो किस तरह की एबिलिटीज थी उनके पास? जैसे हम हैं सर, जैसे जैसे मैंने बताया ना, वो एक ह्यूमन थे, तो ह्यूमन के अंदर जो पॉसिबल क्वालिटीज़ हो सकती हैं, वैसी उनके अंदर थी। पुराणों तो आदि के अंदर हो गया कि एक हाथ किया और थॉर की तरह बिजली आ गई, ऐसी चीज़ें हम नहीं मानते। ठीक हो गया, आप नहीं मानते। क्योंकि जब मेरी दर्शन आर्य साहब से बात हुई थी, तो उनके सामने मैंने यही रखा था कि हुँ। विष्णु जो है, सॉरी, ब्रह्मा जो है वो विष्णु की नेवल से पैदा हुए। तो उन्होंने कहा हाँ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम इसको त्रिमूर्ति के तौर पर देखते हैं, ट्रिनिटी के तौर पर देखते हैं। तो हमारे पास हमारे हमारे एक सैयद भाई भी हैं, अगर आप चाहें तो हम उन्हें भी ले लें अपने साथ डिस्कशन में, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। मैं चाहूँगा कि ये डिस्कशन हमारे बीच में ही हो, कैरी ठीक ऑन। है, कोई इशू नहीं है। तो आपने कहा कि इंद्र भगवान जो है उनके पास कोई स्पेशल एबिलिटीज नहीं थी, ठीक है, और हनुमान जी के पास भी नहीं थी, ऐसा ही है? तो फिर तो आप ये भी नॉर्मल नहीं ह्यूमन, मानते? एक ह्यूमन के तौर पे जितनी अच्छी क्वालिटीज़ हो सकती हैं, उनके अंदर थी। ठीक अदर देन ह्यूमनली क्वालिटीज़ हम कुछ ऐसा माने जो कि ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है, वैसा हम नहीं मानते कि छलांग लगाए, हवा में उड़ गए, उड़ते चले गए, नहीं मानते ऐसा कुछ भी हम। सूरज खा लिया था, वो भी नहीं मानते आप लोग? नहीं, नहीं, ये सब नहीं मानते। वो भी गलत हो गया, ठीक है। यानी जी, कि जी। जो जो लोग मानते हैं कि हनुमान जी ने सूरज खाया था, वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। इसके लिए मैं आपको प्रमाण बताता हूँ। आपने सुना होगा हमारे यहाँ एक जैसे 6 दर्शन होते हैं, दर्शन टेक्स्ट्स होते हैं, बुक्स होती हैं, स्क्रिप्चर्स। उसके अंदर एक होता है योग दर्शन, बहुत फेमस है, आपने सुना होगा योग दर्शन या जी, योग शास्त्र। योग शास्त्र के प्रथम पाद के अंदर ही स्टार्टिंग में ही आप देखेंगे, शायद 7वाँ सूत्र है कोई है, अभी मुझे नंबर याद नहीं है। उसके अंदर आता है विकल्प वृत्ति नाम से। उसका मतलब ये होता है कि ऐसी बातें जिसको आप मुँह से तो कह सकते हो, वर्ड्स में तो कह सकते हो, बट इन रियल वो चीज़ें पॉसिबल ना हो। ठीक है? तो ये एक मेथड हो गया, इसको बोलते हैं असंभव चीज़ें, जो कि शास्त्र में भी कहीं लिखी हो, किसी ने लिखी हो, तो उसको प्रमाण मत मानो, एविडेंट मत मानो उसको, कि ऐसी चीज़ें मुँह से तो बोल दिया, राइट? लेकिन वो रियल में पॉसिबल नहीं। आपको ह्यूमन उड़ते हुए सूरज कैसे खा सकता है? वो मुँह से तो बोलने को बोल दिया कि एक इंसान उड़ा, स सूरज खा लिया, मुँह से बोल, लेकिन इन रियल पॉसिबल नहीं है। तो हमारे शास्त्र ही कहते हैं कि अगर ऐसी बात कहीं मिले तो उसको रिजेक्ट कर दो टोटली। जी। ठीक हो गया। अच्छा, मैं अभी तक तो खैर जो आपने जो अपने खुदाओं का या खुदा का तारुफ करवाया, वो अभी तक मैं समझ नहीं पाया। जहाँ तक मैंने जब दर्शन आर्य से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि ये जो ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं और महेश जी हैं, ये एक ही हैं बेसिकली। तो आप भी उनको एक ही मानते हैं या ये डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं? सर, जैसा कि मैंने बताया कि हम एक फॉर्मलेस गॉड में बिलीव करते हैं और हुँ, ईश्वर के अलग-अलग नाम हैं। तो 3 हुँ, क्या 3000 3 लाख भी नाम हो सकते हैं उसके, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बट ये हुँ, कहना कि एक फॉर्मफुल एक गॉड नहीं मानते, फॉर्मलेस हुँ। एक गॉड मानते हैं जो कि ओमनी प्रेज़ेंट है, हर जगह है, फॉर्मलेस है, ऐसा एक ही है नहीं, गॉड। वो तो मैं समझ गया, वो तो मैं समझ गया आपकी बात। लेकिन फिर ये ट्रिनिटी मुझे समझाइए ना, ये ब्रह्मा, विष्णु और ये महेश जी हैं, ये कैसे वजूद में आए और इनका मकसद क्या है? फिर ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अभी तक। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हुँ, एक ही ईश्वर है, वही यूनिवर्स को क्रिएट करता है, हुँ, वही उसको मेंटेन करता है, वही हुँ, डिस्ट्रॉय करता है, अगेन सेम साइकिल रिपीट होती है। अब इस हुँ, चीज़ को एक टाइम पे क्या हुआ, मिडीवल इंडियन हिस्ट्री के टाइम पे, जो बहुत हुँ, सारे आचार्य थे, उन लोगों ने इसको नॉर्मल जो लोग थे, जो उतने पढ़े नहीं थे, उनको समझाने के लिए या छोटे बच्चों को समझाने के लिए, इसको हुँ, ऐज़ अ थोड़ा-सा, जैसे बच्चों को कहते हैं ना कि हम शेर और चूहे की कहानी समझाते हैं बच्चों को ऐसा, तो इसी तरीके से हुँ, समझाने के लिए उन्होंने इसको कैरेक्टर फॉर्मेशन किया कि एक हुँ, गॉड सेपरेट मान लिया जो सृष्टि को बनाता है, यूनिवर्स क्रिएट करता है, एक उसको मेंटेन करता है, एक डिस्ट्रॉय करता है। फिर इसको हुँ, ह्यूमनली क्वालिटीज़ रिलेट कर दिया, फिर उसको ह्यूमन जैसा दिखावा कर दिया कि हाँ, उसके हाथ हैं, सिर है, पैर है, नाक है। अच्छा, हुँ, ज़्यादा देखता है तो हाँ, 1 आँख और बना दो। अच्छा, ज़्यादा जानता है तो 4 सिर और बना दो। इस टाइप की हुँ, चीज़ें, वो एक समझ लीजिए कि उस जो चीज़ को, शास्त्रों की भाषा को, थोड़ा जो इलिटरेट काइंड ऑफ लोग होते थे, उनको समझाने के लिए इस टाइप की चीज़ें की गई। लेटर ऑन हुँ, ये सब क्या हुआ कि लोग इसके पीछे के एसेंस को छोड़ कर के इन्हीं को ही मानने लग गए। और हुँ, क्योंकि हम मूल शास्त्रों को पढ़ते हैं, हमें इस टाइप की चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती जो कि लिटरेट लोगों को समझाना पड़े। तो हम मूल शास्त्रों से आपको बताते हैं कि ये सारी चीज़ें टोटली शास्त्रों का आधार लेकर के नहीं है। ये लोगों की अपनी थिंकिंग के हिसाब से किसी को समझाने के लिए उन्होंने ऐसा बनाया हुआ था,
जो कि पुराण आदि के अंदर उन्होंने लिखे थे। यानी जी। कि ब्रह्मा का कोई कैरेक्टर नहीं है, बस वो वैसे ही बनाया हुआ है। हाँ, ब्रह्मा नाम से हिस्टोरिकल बहुत सारे कैरेक्टर हो सकते हैं, बट आप ये कहो कि और ईश्वर का एक नाम ब्रह्मा हो सकता है, बट ये कहो कि हुँ। एक ईश्वर अलग से था ब्रह्मा नाम से, ऐसा कुछ भी नहीं मानते। तो फिर ये भी बात आप नहीं मानते होंगे कि ब्रह्मा ने सरस्वती को क्रिएट किया था? नहीं, नहीं। ये भी नहीं मानते। यानी आपका तो जो आपकी जो आइडियोलॉजी है वो तो दर्शन आर्य से काफ़ी मुख्तलिफ है। तो ये सनातन धर्म में भी इतनी डिफरेंशिएशन पाई जाती है? इसमें सर ऐसा है कि चाहे सनातन धर्म हो या कोई सा भी, इसे धर्म धर्म तो देखिए एक ही होता है। बेसिकली हम हुँ, रिलीजन बोल सकते हैं। हुँ, रिलीजन क्या होता है, दुनिया भर के बहुत सारे रिलीजन होते हैं और हुँ, लोग अपनी-अपनी इंटरप्रिटेशंस निकालते हैं। तो हुँ, शास्त्र वही है, शास्त्रों के अलग-अलग लोगों ने इंटरप्रिटेशन निकाल दी। तो जिसने, हुँ, कई लोग क्या हैं कि एग्री नहीं करते चीज़ों से कि जो आपने बताया। अपनी खोपड़ी हुँ, लगा करके और अपना दिमाग यूज़ करके उसमें से एक अलग इंटरप्रिटेशन निकाल देते हैं। या हो हुँ, सकता है उन्होंने अच्छे के लिए ही किसी को समझाने के लिए इंटरप्रिटेशन निकालो, बाद में उसका एसेंस लोग छोड़ करके और वो एक गलत परंपरा चल पड़ी। ऐसी भी चीज़ें हुँ, होती हैं। तो इसी तरह से ऐसे अलग-अलग, अलग-अलग जो परंपराएँ हैं ये चल पड़ी। लेकिन अच्छी बात ये है कि जो मूल परंपरा है, जो इसका बेसिक, कि जहाँ से सब अलग हुए थे, वो मूल परंपरा आज भी जीवित है। जिस परंपरा हुँ, से मैं संबंधित हूँ, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की परंपरा से संबंधित हूँ। जी। हुँ। सही है। चलिए ठीक है, क्योंकि आपके और उसमें तो काफ़ी फ़र्क मैंने देख लिया, इसलिए मेरा ख़्याल है हम ज़रा यूनिवर्स की क्रिएशन पर बात करते हैं। जी, तो जी। यूनिवर्स को तो आप इटर्नल मानते हैं ना? कि ये हमेशा से थी। नहीं, हम इसे क्रिएटेड मानते हैं। यानी कि एक एक टाइम ऐसा था जब ये यूनिवर्स नहीं थी। जी, जी। हुँ। क्योंकि मैंने तो ये सुना था कि दर्शन आर्य साहब तो कह रहे थे कि ये जो रॉ मटेरियल होता है ये इटर्नल होता है। आप नहीं हाँ, मानते इसको? रॉ मटेरियल इटर्नल होता है। रॉ मटेरियल से जो यूनिवर्स क्रिएटेड है, वो क्रिएटेड है। वो हमेशा हुँ। से ऐसा बना बनाया हुआ नहीं था, उसको बनाया गया, उसको किसने बनाया? गॉड ने। ईश्वर ने। जी, जी। ईश्वर ने। ठीक हो गया। और उस ईश्वर में ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो हैं वो वैसे ही नाम बनाए हुए हैं। उनका कोई बिल्कुल। मकसद नहीं है। उनका हाँ, ये मुझे तो तो अभी नाम है तक हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप किसी के लिए मास्टर हो सकते हैं, किसी के लिए चाचा, किसी के लिए भाई, किसी के लिए, है ना? तो उसी वैसे आपको कोई लेकिन अंजुम नाम से भी जानता होगा इसी तरीके फिर से। भी एक सवाल है यहाँ पर, जब फिर इतनी जो कहानियाँ लिखी हुई हैं ब्रह्मा की, सरस्वती की, इंद्र भगवान की, हनुमान की, तो फिर आपने तो उन कहानियों को टोटली रिजेक्ट करके रख दिया। बिल्कुल, बिल्कुल करते हैं सर, बिल्कुल करते हैं। अभी से नहीं हुँ। कर रहे हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं। तो फिर तो इसका मतलब जब से इन जी। कहानियों ने समाज के अंदर गलत प्रभाव डालना शुरू किया, जब हुँ, से इनके इन कहानियों के अंदर और ऐसी एडिशंस होना शुरू हुई कि जिसका बहुत घटिया स्तर का मतलब है, तब से हम हुँ, इसको इसको काफ़ी टाइम से विरोध कर रहे हैं और विरोध के कारण ये बहुत कम हो गए। फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आज के टाइम में हिंदू जो है वो 18 पुराणों को नहीं जानते। आप पूछ लिए किसी हिंदू से 18 के नाम सुनाओ, 18 छोड़ो 10 के नाम सुनाओ, नहीं सुना सकता कोई हिंदू। नहीं। हुँ, प्रभाव क्या है कि हमने ऐसा लोगों को समझाना शुरू किया टाइम टू टाइम, तो ये जो गलत नैरेटिव जो फैला हुआ था, इसको डाउन किया। हमने बहुत, हमारे आचार्यों ने बहुत पुरुषार्थ किए, बहुत मेहनत की है। इसको समाज से जो गलत चीज़ें फैली थी उसको हटाया है। कुरीतियाँ फैली हुई थी, गलत शास्त्रों के इंटरप्रिटेशन की वजह से उसको हटाया है और बहुत हुँ। मेहनत की है, इसीलिए चीज़ें थोड़ी कम हुई हैं। जी। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर ही खुदा है, उसके अलावा जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी घड़ी हुई। तो वाल्मीकि रामायण को मानते हैं आप या वो भी आप नहीं मानते? जी, वाल्मीकि रामायण और महाभारत को मानते हैं, लेकिन उसके अंदर प्रक्षिप्त है, यानी हुँ, उसके अंदर मिलावट है। तो हुँ, मिलावट वाले अंशों को जो जो हमारे आचार्य हैं, जैसे शास्त्र में एक वचन आता है कि जो संपूर्ण शास्त्रविद है, यानी हुँ, जिसने स्टार्टिंग से लेके एंड तक के सारे शास्त्रों को हुँ, में तर्क-वितर्क कर सकता है। जिसको नॉलेज नहीं है, एक-आध चीज़ें, एक-आध स्क्रिप्चर पढ़ के वो तर्क-वितर्क करने योग्य नहीं है। तो हमारे हुँ, आचार्य जिन्होंने सारे शास्त्र पढ़े हैं, वो तर्क-वितर्क करके कौन-सा जो पार्ट है वो मिलावट है और कौन-सा ठीक है, वैसा करके उन्होंने हमारे पास अपनी रामायण है, महाभारत भी है, जो मिलावटी पार्ट तो उसको हमने हटा रखा है। तो आप आर्य समाज की वेबसाइट्स वगैरह पे सर्च करेंगे तो स्वामी संपूर्णानंद ऐसे करके बहुत सारे हमारे आचार्य हैं, जिनके आपको रामायण, महाभारत के ट्रांसलेशन इत्यादि सब मिलेंगे। उसके ठीक हो अंदर जो गया। भी ये गलत पार्ट होते हैं, हम वो चीज़ें नहीं मानते। सही है, यानी कि जो आपकी हमारे कुछ दोस्त भी हैं हिंदू, ज़ाहिर-सी बात है वो उनसे भी मदद लेते रहते हैं हम। तो हमारे एक हिंदू दोस्त थे, उन्होंने हमें एक सोर्स बताया था वाल्मीकि रामायण रामायण का आरण्यकांड, सर्ग चैप्टर 46-18 जिसमें रावण जो है वो रामा की वाइफ को जो है वो गेस कर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं, तो आप स्टोरी को भी नहीं मानते होंगे फिर?
देख रहे थे जंगल में आकर के उन्होंने किडनैपिंग वगैरह किया था। हाँ, ये तो था ना। तो ये रावण और ये रामा's वाइफ थी कौन? ये कोई इंसान ही थे या ये भी भगवान ही थे? इंसान थे सर, सारे इंसान थे। सारे इंसान थे। ठीक हो गया। तो फिर जो लोग इनको भगवान का दर्जा देते हैं, इसका मतलब वो गलत हुए? भगवान शब्द का मतलब समझना चाहिए सर। हम्म। जैसे भगवान जो शब्द है वो ईश्वर के लिए भी यूज होता है, हम्म। और जो महान इंसान होते हैं उनके लिए भी यूज होता है, दोनों के लिए हम्म। यूज हो सकता है। वैसे ही सही है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। ईश्वर जो शब्द है वो गॉड के लिए तो यूज होता है, राजा के लिए भी यूज होता है, क्योंकि हम्म। हर एक शब्द का अपना एक मतलब होता है। ठीक है, हम्म। क्वालिटीज बेस्ड होते हैं। ऐसे ही हम्म। देव शब्द भी ईश्वर के लिए भी होता है, और कुछ ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी और लिविंग के लिए भी यूज होता है इसी तरीके से। तो जो हम्म। भगवान शब्द है उसका एक अपना मतलब होता है। जो जिसके गुण और कर्म काफी महान होते हैं, अच्छे होते हैं, उसको भगवान का टाइटल मिलता है, दिया भी जाता है। तो इसका हम्म। मतलब ये नहीं कि वो हमारे लिए ईश्वर हो गए, बिल्कुल नहीं। हाँ, अब कोई राजा के सिनोनिम में एज ए ईश्वर वर्ड यूज करे, दैट इज डिफरेंस, तो भी हम उसको ईश्वर नहीं मानेंगे। यूनिवर्स का क्रिएटर वाला ईश्वर है, नहीं। उनके पैदा होने से तो बहुत पहले यूनिवर्स बना हुआ था। ही इज नॉट द यूनिवर्स क्रिएटर। वो हम्म। हमारी तरह ह्यूमन थे, हाँ। हमारे लिए जैसे कोई महापुरुष होते हैं तो हम उन्हें महापुरुष मानते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, यानी उनको इनको स्मरण करके हाथ जोड़ते हैं। और जब हम हम्म। उनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, तो हमारा ये प्रयास रहता है कि जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं उनसे हम कुछ सीखें। सीख करके हम्म। अपने लाइफ में उसको चीजों को ट्राई करें कि जब भी हम फंसे तो अपने से जो महान लोग हैं उनको, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को धारण करें और उनके कर्मों को फॉलो करें, ऐसा करते हैं। ठीक हो गया। आपके जो किताबें हैं उसके मुताबिक ये कायनात कब बनी? कुछ आइडिया है आपको? सर, 1 अरब 96 करोड़ वर्ष पूर्व। 1 करोड़, 1 अरब 96 करोड़, इसका कोई एविडेंस दे सकते हैं आप मुझे? सर, इसका वर्ड एविडेंस है, वो क्या होता है? शब्द प्रमाण। जैसे मैं आपको बताता हूँ। उसको मैं क्यों जैसे मानूं? जब से सृष्टि जैसे हम्म। जब से सृष्टि बनी, ठीक है, हम्म। तब से ही मनुष्य जब हुए थे तब से फिर हमारे जो आचार्य थे उन्होंने यज्ञ करना शुरू किया था। तो जब वो यज्ञ करते थे, अग्निहोत्र आपने सुना होगा, यज्ञ अपने फायर रिचुअल एक होता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, आज भी तो वो रिचुअल जब परफॉर्म होता है। मैं अतल अग्निहोत्री को जानता हूँ, उसका नाम मैंने सुना था। बाकी तो जो आप बात करें वो तो मैंने नहीं सुना। आपने यज्ञ कभी नहीं सुना, देखा नहीं है कि एक स्क्वायर सा शेप ग्राउंड पे होता है, वहां पे फायर उसमें जलाते हैं और चार लोग आसपास बैठ करके अच्छा, अच्छा, अग्निहोत्र करते हैं, जैसे, है ना। सही है। सही शादी है। के मंडप में भी आपने देखा होगा अग्निहोत्र। तो हम्म। जब भी अग्निहोत्र किया जाता है तो जो दिन है, जो तारीख है, जो प्लेस है, वो उसमें काउंट किया जाता है। जैसे हम्म। मैं आज करूंगा तो मैं आज का दिन काउंट करूंगा, कल करूंगा तो कल का दिन काउंट करूंगा। तो ये जो एक नहीं, परंपरा ये तो चली आ आप रही है। ये तो आपकी किताब का दावा है ना कि 1 करोड़ 96 लाख, 1 करोड़ 96 का ना आपने? हाँ, 1 अरब 96 1 करोड़ 96 करोड़ करोड़। ये तो आपकी किताब का दावा है ना, इसकी डेमोन्स्ट्रेशन कहाँ है? हमें कैसे, हमें ये साबित कैसे होगा कि ये कायनात इसी टाइम पर बनी है? हमें कैसे पता चलेगा ये? इसकी डेमोन्स्ट्रेशन कहाँ आप। है? देखिए, एक होता है क्लेम, सही है? अब जी एक जी। होती है डेमोन्स्ट्रेशन। जब हम साइंस, अब साइंस पे तो मैं आपसे बात नहीं करता, क्योंकि ना तो आप बिग बैंग को मानते हैं, ना आप थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को मानते हैं, जहां तक मैंने आप लोगों के बारे में जानकारी थोड़ी सी हासिल की है। ऑफ कोर्स मैं सनातन धर्म के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता। तो आप जो है वो बिग बैंग थ्योरी को नहीं मानते, तो मैं उस पर तो बात आपसे नहीं करूंगा। साथ में आपने रॉ मटेरियल भी जो है वो इटरनल करार दे दिया। वैसे तो जो फिलोसफर्स थे वो यूनिवर्स को इटरनल समझते थे, रॉ मटेरियल को इटरनली समझते थे, क्योंकि एरिस्टोटल का ही आइडिया था कि यूनिवर्स जो है वो इटरनल है। हाँ, वो उसको इटरनल विद जो है वो टाइम जरूर कहता था, लेकिन खुदा के साथ वो ये कहता था कि खुदा से ऐसे निकली है कायनात जैसे कि सूरज से रोशनी निकलती है। बहरहाल, बहुत सारे फराबी का भी ये मानना था, इब्न सीना का भी ये मानना, तो उस पर हम बात नहीं करें, फायदा कोई नहीं। लेकिन आपने जो क्लेम किया है, इसकी डेमोन्स्ट्रेशन कहाँ है? इसका एविडेंस कहाँ है? मुझे एविडेंस दीजिए ताकि समाधि मैं सर, भी। इसका यानी आप ये कह रहे हैं कि जैसे साइंस के अंदर क्या होता है कि हम्म। कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसका कुछ रिजल्ट आया, उसको हमने पेपर पे पब्लिश कर दिया। अब मैं उस हम्म। पेपर को क्यों मानूं? क्योंकि साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि आप इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो हमने इस पेपर में लिखा है, राइट। तो वैसे ही हम्म। आप पूछ रहे हैं कि कुछ ऐसा आप एविडेंस बताओ जिसको प्रैक्टिकली करने पर मैं ये चीज अपने डायरेक्टली एविडेंस से जान सकूं कि ऐसा ही इसका डेट टाइम है। आप यही बात कह रहे आपके हैं। नजदीक प्रूफ्स कितनी किस्म के होते हैं? एविडेंस कितनी किस्म की होती है, बताइए। सर, वैसे तो न्याय दर्शन में 8 प्रमाण है। मुख्य रूप से जो सबसे कॉमन है वो 3 प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। ठीक है, मैं आपको इसका प्रत्यक्ष थोड़ा सा प्रमाण बताता आसान हूँ। अल्फाज में समझाइएगा जरा, ताकि हमारे नाजरीन को भी पता चले। ठीक है। प्रत्यक्ष प्रमाण वो होता है डायरेक्ट एविडेंस, जैसे किसी चीज को हम अपने 5 सेंसेस से एट द मोमेंट हम जानते हैं, राइट। सही है। आंखों से ठीक है। आंखों से देखना, कानों से सुनना, चखना, छूना, सूंघना इत्यादि, ठीक है।
ठीक है। दूसरा होता है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण जो होता है वो प्रत्यक्ष पर बेस्ड होता है। हुँ, अब ये कैसा होता है, इसको शायद इंग्लिश में इन्फेरेंस बोलते हैं। हुँ, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हुँ, कोई पता है कि कोई चीज जलती है तो उसमें से धुआं निकलता है, राइट? ठीक है। वैसे ही अब मैं जंगल में था, मैंने दूर देखा कि धुआं निकल रहा है, तो हुँ, धुएं को देख करके मैंने इन्फरेंसली कहा कि लगता है वहां पे आग लगी है। आग लगी तभी धुआं निकल रहा है भाई, बिना वजह तो कुछ होगा नहीं एक्टिविटी। साइंस भी ये कहता है भाई बिना वजह कोई चीज क्यों होगी, राइट? देयर हुँ, मस्ट बी समथिंग सही है। एक्टिविटी, तभी तो उसका हाँ, लेकिन रिएक्शन होगा। धुएँ की और भी वजह हो सकती है ना, हम सिर्फ आग तो कंसिडर नहीं कर सकते ना, वो तो हम जब जैसे मैंने, जाकर उसको हाँ, इसीलिए मैंने देखेंगे। बर्निंग कहा। इसीलिए मैंने हुँ, बर्निंग कहा, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, हीट अप होगा, बर्निंग होगी, केमिकल्स में भी आपस में कुछ ना कुछ, स्टिल दैट इज हीट अप, दैट इज बर्निंग, राइट? मैं ये नहीं कह रहा कि लकड़ी ही जली है, केमिकल रिएक्शन से भी तो बर्निंग ही हो रही है, हीट अप हो रहा है, अगेन वहां पे धुआं निकल रहा है, सेम बात। तो इसीलिए हुँ। हम वहां पे कहते हैं कि वहां पे कोई ना कोई चीज हीट अप हो रही है, बर्निंग हो नहीं, रही हो है, सकता है केमिकल वहाँ रिएक्शन पर और कोई समथिंग गाड़ी हो रहा है। खड़ी हुई हो, जिसका इंजन खराब हो और उसके साइलेंसर में से धुआं निकल रहा हो, ये भी तो अगेन हो सकता अगेन सर, अगेन वहां पे फ्यूल का बर्नअप हो रहा है, तभी तो हो रहा है, तभी तो धुआं निकल रहा है। है। ज़रूरी तो नहीं है। हो सकता है तो वहाँ सर पर कोई आप बताइए ना, पब हो, गाड़ी में से धुआं क्यों वहाँ निकलता है, आप वहाँ बताइए। वहाँ 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 पर एक पब हो, जहाँ पर वो एक पब्स में और जो इनके होते हैं पब्स वगैरह, वहाँ पर वो गैस वगैरह भी छोड़ते हैं। इसमें कोई मसला, वो किसी चीज़ हाँ से तो बंद नहीं, गैस गैस वो तो गैस फ्लूइड अगर होता है, छोड़ा, वो सर फ्लूइड गैस होता है। छोड़ा तो किससे, सर सुनिए, गैस छोड़ा तो किससे छोड़ा? कुछ तो केमिकल रिएक्शन कुछ तो हुआ होगा तो गैस छूटी ना। केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं आप, सही है। केमिकल रिएक्शन होगा तो हीट अप होगा, दैट इज बर्निंग सर, और क्या है यानी कि हुआ? आप इम्प्रेस कर लेंगे, हम अपना जाकर देखेंगे नहीं, या हम एम्पिरिकल एविडेंस फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम इन्फरेंस पे यकीन आपको करें। मैं बता दूं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, साइंस में भी इन्फरेंस का यूज होता है। एग्जांपल हुँ, बताऊं सर आपको? जी बताएँ, बताएँ। कोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट आपको पता होगा। जी, बताइए। या फिर एक और एक्सपेरिमेंट था जिसमें फर्स्ट टाइम ये फाइंड आउट किया गया था, मैं उसका नाम शायद मैं श्योर नहीं हूं, आपको अगर याद हो तो आप बता देना। हुँ, इसमें शायद हीलियम के पार्टिकल्स को छोड़ा गया था या इलेक्ट्रॉन्स को फायर किया गया था, हुँ, और वो किसी बीच में एरियाज बने थे गोल्ड फॉइल के किसी चीज के, जहां से वो टकराते, कुछ हुँ, पार्टिकल्स पार निकल जाते, कुछ वहीं हुँ, रुक जाते और कुछ वापस आ जाते रिपेल हुँ, होकर के, राइट? हुँ, तो ना हुँ। हमने वहां पे ना हमने वहां पे प्रोटॉन को डायरेक्टली जाना, ना हमने वहां पे इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली जाना, लेकिन क्योंकि कुछ पार्टिकल्स वापस आए, कुछ पार्टिकल्स वहीं रह गए, कुछ पार्टिकल्स चले गए, उस पार चले गए, इस बेस हाँ, पे हमने, साइंटिस्ट ने इनफेरेंसली ये रिजल्ट निकाला कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं, यानी यहाँ पे दो टाइप के पार्टिकल और बीच में गैप भी है, ये उन्होंने इस तरीके से निकाला। डायरेक्टली उन्होंने नहीं जाना उस चीज को, इनफेरेंस उन्होंने निकाला कि बीच में गैप है तभी पार हुआ है। कुछ ऐसे भी हैं जो सेम चार्जेस वाले हैं तभी रिपेल हुआ है, कुछ ऐसे जो अट्रैक्शन फोर्स वाले हैं तभी अट्रैक्ट होकर वहीं रुक गया है। यहाँ पे विज्ञान में भी सर पढ़ा हुआ है सारा मैंने, विज्ञान के अंदर भी इस सिद्धांत को यूज किया जाता है। अगर आप कह दो विज्ञान के अंदर इस सिद्धांत को नहीं यूज किया जाता, बहुत सारी चीजें जो है आज के टाइम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लेकिन आप तो साइंस लेवल को पे मानते ही अमान्य नहीं हो हैं। जाए। लेकिन आप तो सॉरी, साइंस को मानते नहीं हैं, फिर आप ये एविडेंस क्यों दे रहे हैं? आप तो साइंस को मानते ही नहीं हैं। मैं इसलिए आपको ये एविडेंस दे रहा हूँ, ये बात इसलिए बोला क्योंकि आप तो साइंस को मानते हैं, राइट? हुँ। तो नहीं, अगर हम साइंस सामने पे वाला बात नहीं व्यक्ति, कर रहे। मैं नहीं आपसे नहीं, ये मैं पूछ क्या, रहा हूँ। एक हुँ, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। जैसे हुँ, सामने वाला व्यक्ति जैसे आप समझना चाहते हैं, मैं बोल दूंगा मेरे आचार्य ने कहा है, मान लो, आप मानोगे हुँ, नहीं मानोगे? इसीलिए मैं हुँ। आपको समझा रहा हूं ताकि आप मेरी बात मानो। तो मैं क्या कोशिश करूंगा समझाने के लिए, मैं आपको ऐसा एग्जांपल दूंगा जो मेरी बात को ही सेम टू सेम वहां पे हो रहा हो, लेकिन आप उस चीज को मानते हो, राइट? तो इन्फेरेंस लॉजिक, इन्फेरेंस अनुमान प्रमाण जो वैज्ञानिकों द्वारा भी यूज किया जाता है, क्योंकि आप यानी कि विज्ञान को मानते हो, क्योंकि लॉजिक क्योंकि चाहिए ना। हुँ, क्योंकि आपने विज्ञान को मानते हो, इसीलिए मैंने आपको अनुमान प्रमाण वहां पे दिखाया कि बिना अनुमान प्रमाण को माने आप जिस विज्ञान को मानते हो उसकी भी सिद्धि नहीं हो सकती, इसीलिए मैंने दिया। देखिए राइट सर? मेरी बात, 1 मिनट ठहरिए निर्भय जी। बात ये है कि साइंस काम करती है एम्पिरिकल एविडेंस पे, और हम साइंस पे आज बात नहीं करें क्योंकि उसको तो आप मानते नहीं हैं। तो साइंस पे आप आपको एविडेंस मानते हैं देने ना सर? की, सुनिए, 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 देखिए, मेरे मानने से फ़र्क नहीं ना पड़ता, फ़र्क पड़ता है अरे आपके बिल्कुल, मानने से। बिल्कुल पड़ता है, आपने मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, मैं मैं आपको बताता हूँ बताता हूँ कैसे। कैसे। सुनिए, 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 जिस चीज़ को आप मानते नहीं है ना, उस चीज़ से आप एविडेंस नहीं दे सकते, ठीक है? मैं साइंस से एविडेंस नहीं दे रहा हूँ, मैं हाँ, अपने अब अनुमान अब प्रमाण से एविडेंस दे रहा हूँ। मैं ये बता सुनिए रहा हूँ ना, कि आपके साइंस में भी अनुमान प्रमाण माना जाता है, मैं ये कह रहा हूँ। सुनिए, 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 आप जो एविडेंस दे रहे हैं ना, वो लॉजिकल एविडेंस है, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल लॉजिकल है। ठीक हो गया। उसके अलावा कौन-सा एविडेंस है? तीसरी भी आपने कोई बात की थी। वर्ड एविडेंस सर, वर्ड एविडेंस। वो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी के बात पे निष्ठा है, राइट? तो आप हुँ, उनके शब्द प्रमाण को मान करके चलते हैं, उनकी बोली हुई लिखी हुई बात को एज अ प्रमाण मान करके चलते हुँ, हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप हर चीज का तो जा करके चेक नहीं करते हैं साइंटिफिक हुँ, लैब में कि ये चीज कैसी हुई, और आप हर चीज का हुँ, कर भी नहीं सकते, सीधी सी बात है।
भाई आपका आप इस जन्म में क्या क्या चीजें चेक करेंगे? आप डेली बेसिस से बहुत सारे कुछ मेडिसिन, बहुत सारे टूल्स और बहुत कुछ यूज करते हैं, राइट? हर चीज के पीछे आप नहीं जा सकते। तो आप उसके जो एक्सपर्टीज होते हैं उनके जो कही हुई बात होती है उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। अगर आप मान लीजिए आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई, फॉर गॉड सेक, बट अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई, उस केस में आप डॉक्टर के पास जाते, तो डॉक्टर उस केस में जो आपको बताएगा कि हाँ अभी हम ये इंजेक्शन लगाएंगे, ये ऑपरेशन होगा, इमरजेंसी केस है ऐसा, तो डॉक्टर की जो वर्ड एविडेंस है उसके अकॉर्डिंग आप चलते हैं, क्योंकि आपके पास और कोई नहीं ऑप्शन। तो आप, क्योंकि वो सामने वाला स्पीड का एक्सपर्ट है, इसीलिए आप उस चीज को मान के चलते हैं। तो वैसे ही जैसे जो धर्मशास्त्रों का अध्ययन करने वाला, धर्मशास्त्रों को जानने वाला, ईश्वर को तत्व रूप से जानने वाला है, हम उसके वर्ड एविडेंस को प्रमाण मान करके चलते हैं, जैसे हमारे आचार्य। आप डॉक्टर को इसलिए मानते हैं कि उसने आपको कोई बात कह दी है, इसलिए मानते हैं डॉक्टर को आप, उसकी बात? मैंने ये बोला? तो आपने यही तो कहा अभी कि आप डॉक्टर के तो पास आपने सुना जाते नहीं हैं ठीक से, तो मतलब। चलिए दोबारा बता दीजिए, क्योंकि डॉक्टर वाली मैंने ये एनालॉजी बोला, बैठती नहीं है इस पे। जो आप बात करें ना, सॉरी, वो डॉक्टर की एनालॉजी बैठती नहीं है इस पे। बहरहाल दोबारा जरा आसान शब्द में बताइए ताकि मैं समझने की कोशिश हाँ, करूँ। आप ये बोलिए कि आप नहीं समझ पाए इस चीज को, क्योंकि या तो आप समझे तब आप खंडन करें, नहीं समझे तो बिना समझे खंडन कैसे नहीं, करें? तो ये भी गलत चीज हो जाएगी। थोड़ा-सा बात को शॉर्ट रखते हैं, इसको कंक्लूड करते जी, हैं, आप जी, बात को बताइए। जी। इसमें देखिए ऐसे होगा कि आपने डॉक्टर ने बोला आप ये मेडिसिन ले लो, आपने डॉक्टर की बात क्यों मानी? क्योंकि डॉक्टर के पास नॉलेज है और एक्सपीरियंस है और वो एम्पिरिकल एविडेंस पे काम करता है, तुक्के नहीं लगाता। ठीक है। तो ऐसा ही है। आपने, लेकिन लेकिन आपने तो वो चीज नहीं पढ़ी जो डॉक्टर ने पढ़ी है। तो मुझे ज़रूरत नहीं है ना, मैं क्यों पढ़ूँ? बस यही बात, मैं हर यही बंदा बात। डॉक्टर तो बन नहीं सकता आपने ना। वही चीज। तो आप हुँ, जिस चीज को आप खुद नहीं जानते, उस विषय में आप ऐसे किसी एक्सपर्ट के ऊपर के शब्द, वर्ड के ऊपर डिपेंड है, जो आपको हुँ, पर्सनली, आप मेरे, हो सकता है मेरे हिसाब से जिस डॉक्टर के पास आप गए वो डॉक्टर बेवकूफ हो सकता हुँ। है आपके हिसाब से जिस डॉक्टर के पास आप गए वो समझदार है, दैट इज वाई आप उसके पास गए, राइट? अब मैं बताता हूँ आपकी इसको एनालॉजी बोलते हैं में निष्ठा। प्रॉब्लम क्या है। अब मैं बताता हूँ आपकी एनालॉजी में प्रॉब्लम क्या है। आप जो एनालॉजी दे रहे हैं ना, देखिए, जो मज़ाहिब का दावा होता है ना, वो डिवाइन गाइडेंस का दावा होता है, एब्सोल्यूट गाइडेंस का दावा होता है। डॉक्टर के पास एब्सोल्यूट गाइडेंस नहीं होती। जब आप डॉक्टर के पास, वैसे तो आप साइंस को नहीं मानते तो आपको डॉक्टर के पास तो जाना नहीं चाहिए। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना और डॉक्टर को बोलते हैं जाके, मिसाल के तौर पर मुझे स्टमक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया था तकरीबन कुछ 6-7 महीने पहले। तो मैं डॉक्टर के पास गया तो मैंने उसको बोला कि यार मुझे लगता है मुझे अल्सर है, लेकिन साथ-साथ मुझे टेम्परेचर भी हो जाता है। तो उसने बोला भाई मुझे अभी श्योर नहीं है, क्योंकि मेरे पास एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं है ना। तो उसने मेरे टेस्ट लिख के दिए मुझे कुछ। मुझे टेस्ट लिख के दिए, टेस्ट लिखने के बाद मैंने वो टेस्ट करवाए, उसके बाद मुझे उसने एक बाकायदा कोर्स करवाया 2 महीने का। वो इसलिए करवाया कि टेस्ट करवाना ही ज़रूरी होता है, डॉक्टर डॉक्टर के पास एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं होती। अगर डॉक्टर के पास एब्सोल्यूट नॉलेज और डिवाइन नॉलेज हो ना, तो डॉक्टर मुझे बोलेगा मैंने तो चेक कर लिया, तुम्हें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। आपके जो मज़हब है ना, निर्भय जी, उनके पास एब्सोल्यूट नॉलेज है, तो उसपे ये एनालॉजी बैठती नहीं है। अब आते हैं एविडेंस की तरफ। देखिए, एक मिनट, एक मिनट, सुने जो लेट मी आपने इस फिनिश बात को नाउ। बोला है मैं इसका आंसर मैंने दे आपको दूं। कंप्लीट करने दिया था ना। निर्भय जी, मैंने आपको नहीं टोका था। आपने जब बात की थी, मैं आप अभी टॉक टाइम निकाल के देख लीजिएगा, आप ही ज़्यादा बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा इतना। अच्छा, सर पॉडकास्ट आप मेरा ले रहे हैं तो ऑफकोर्स मैं ही आंसर दूंगा। बाकी आपने जो सर अभी ये आंसर तो बात बोली है, देंगे, अगर बोलने का मैं आपसे राइट तो पूछ मेरा रहा हूँ, भी है ना। मैं आपसे पूछ अगर रहा हूँ, मेरी अगर बात आप चाहें नहीं तो मैं एक बार सुन लीजिए एक लाइन। अगर आप चाहें तो अभी जो आपने डॉक्टर वाली बात बोली है, मैं इसके खंडन में अभी के अभी बोल सकता हूँ, या आप चाहे मैं बाद में बोलूँ तो मैं बाद में बोल दूंगा, आपकी इच्छा है, आपकी जैसा आप मर्ज़ी है, बोले। आप वो अभी बोल दें, चलें आपकी मर्ज़ी है। जी बताइए। ठीक है। अभी बात ये नहीं हो रही कि डिवाइन नॉलेज किसके पास है किसके पास नहीं है। आपने हुँ, मुझसे ये पूछा कि आप कितने तरह के प्रमाण मानते हो, उस प्रमाणों को मुझे समझा दो, हुँ, राइट? अभी मैं हुँ, आपको ये नहीं समझा रहा हूँ कि मैं डिवाइन मानता हूँ, नॉन डिवाइन मानता हूँ, नेचुरल मानता हूँ, सुपर नेचुरल मानता हूँ। जब वो हुँ, समय आएगा, जब उस पे क्वेश्चन होंगे, तो मैं उसके अकॉर्डिंग क्या लॉजिक क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपने मुझसे ये बोला है कि आप कौन-कौन से कैसे प्रमाण मानते हो, उसको आप मुझे समझाओ। मैंने 3 हुँ, बातें बोली, राइट? हुँ, तीनों हुँ, में भी प्रत्यक्ष को मैंने ह्यूमनली एग्जांपल से समझाया है। ईश्वर वाले एग्जांपल से नहीं समझाया, मेरे पास वो भी एग्जांपल था, मैंने वो नहीं दिया। उसी तरीके से वर्ड एविडेंस में सिंपली ये आप कह रहे हो ना कि डिवाइन डिवाइन का तो इश्यू ही नहीं है। आपने इस बात को माना ना कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको उस विषय का नॉलेज नहीं है, डॉक्टर एक्सपर्टीज है, आप उसके वर्ड एविडेंस को स्वीकार करके सिंपली बात मानते हो। तो यहाँ पे ये विषय नहीं है कि वो डिवाइन है कि नॉन डिवाइन है। विषय ये है कि ये प्रमाण को आप मानते हो या नहीं मानते। अगर आप शब्द प्रमाण को नहीं मानते तो आपको डॉक्टर की बात भी नहीं माननी चाहिए। आप बोल दो भाई मैं तो, आप मेरे को मत सिखाओ, मैं तो सुनूंगा ही नहीं, मेरे ना, मैं खुद जाऊंगा एक्सपेरिमेंट करूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा क्या है क्या नहीं है। मैं डॉक्टर की बात नहीं सुनूंगा, क्योंकि आप सुनते हो
सीधी सी बात, अगर आप सुन रहे हो उसकी बात में, सुनने की 1% भी इच्छा है ना, सीधी सी बात है, वर्ड एविडेंस को लेकर के चलते हो। बस ये बताना था कि 3 तरह के एविडेंस हैं मुख्य, और वो क्या है, बस वो अब समझाने मैं के लिए बोलूं, एग्जांपल दिया। अब यहाँ मैं पे बोलूं, डिवाइन नॉन डिवाइन का टॉपिक ही नहीं है, राइट सर? अब मैं बोलूं, बिल्कुल बोलिए। डिवाइन और नॉन डिवाइन का टॉपिक ये है। वो इसलिए है कि आपके मजहब का ये दावा है कि आपके मजहब का दावा नहीं है कि वो डिवाइन मजहब है। मुझे ये बताइए, हाँ या क्या ना? मतलब है होता है ना? डिवाइन का, मुझे समझा दीजिए। मतलब सच है, हकीकत है ना दावा? एक अल्टीमेट ट्रुथ है। मानते हैं या नहीं जी मानते? बिल्कुल, बिल्कुल। अल्टीमेट ट्रुथ, अल्टीमेट रियलिटी हम्म, है। ऐसा ही है ना, इसके हम्म, बियॉन्ड कोई चीज नहीं। हम्म, आप बाकी तमाम मज़ाहिब को गलत मानते हैं ना? आप बिल्कुल समझते हैं बिल्कुल। बाकी तमाम मज़ाहिब गलत हैं और एक आपका धर्म ही ठीक है, क्योंकि बाकी आपके के पास मजहब होंगे सर, हमारा तो धर्म है, वो चले सत्य है। जो भी है सर, जो भी है, हम जी कहानियां कह लेते हैं, बाकी कहानियां हैं सब, और आपका धर्म जो है वो एक अल्टीमेट और एब्सोल्यूट सच्चाई है। ऐसा ही है ना? आप इस चीज बिल्कुल को बिल्कुल। मानते हैं ना? ठीक हो गया। तो डॉक्टर की एनोलॉजी जब आपने दी है ना, तो आपने अपने धर्म को, या जो आपकी पर्सनैलिटीज हैं या जो भी हैं, वो आपने उनका इल्म जो है ना वो डॉक्टर के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। डॉक्टर का जो इल्म होता है ना, जो डॉक्टर के पास नॉलेज होती है, वो एब्सोल्यूट नहीं होती, ना डिवाइन होती है ना अल्टीमेट होती है। डॉक्टर इसीलिए आपको टेस्ट लिख के देता है कि उसके पास डिवाइन नॉलेज या अल्टीमेट गाइडेंस नहीं होती। आप जिस मजहब के दावेदार हैं, या किसी कोई भी अगर मेरे सामने बैठा होता तो वो ये एनोलॉजी देता तो मैं उसको गलत ही बोलता, क्योंकि मजाहिब के पास अल्टीमेट ट्रुथ होती है, अल्टीमेट ट्रुथ, अल्टीमेट सच्चाई होती है। तो जब लेट मी फिनिश, तो जब सच्चाई होती है ना, तो फिर आप एनोलॉजी डॉक्टर की नहीं दे सकते। इसी तरह किसी आप मोटर मैकेनिक की एनोलॉजी नहीं दे सकते। जब मोटर मैकेनिक के पास भी जाते हैं ना, तो वो टेस्ट करके देखता है आपकी, अब तो बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, वो आपके इंजन के साथ मशीन लगाएगा और वो मशीन आपको सारा कुछ बता देगी कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। पहले ऐसा नहीं होता था। आज डॉक्टरों के पास भी बहुत सारे टूल्स ऐसे आ चुके हैं जो पहले अवेलेबल नहीं थे। लेकिन आपके मजहब का, ये आपके धर्म का ये दावा है कि उनके पास एब्सोल्यूट गाइडेंस है। उसके बावजूद आप मुझे डेमोस्ट्रेट करके बताइए, मुझे एविडेंस दीजिए कि भाई जो आप दावा कर रहे हैं 1 अरब 96 करोड़, वो बात दुरुस्त है। आप मुझे एविडेंस दे दीजिए, मैं मान लूंगा आपकी बात। ठीक है, मैं जहां बोलूं? तक लॉजिकल एविडेंस की बात है, अगर आप लॉजिक की बात करते हो तो मैं लॉजिक की शॉर्टकमिंग आपको अभी बता देता हूँ। ये ऐसी ठीक है। ही बात है निर्भय जी कि मैं, जैसे हम मुसलमानों से बात करते हैं ना और उनको बोलते हैं कि उनका मजहब सच्चा क्यों है, तो वो कहते हैं इसलिए सच्चा है कि हमें कुरान ने बताया। तो कुरान सच्चा क्यों है? वो कहते हैं कि हमें रसूल अकरम ने बताया। रसूल अकरम सच्चे कैसे हैं? क्योंकि कुरान में लिखा हुआ। तो ये सर्कुलर मोशन आर्ग्यूमेंट होता है, ये कोई एविडेंस नहीं है। मैं आपसे डायरेक्ट एविडेंस मांग रहा हूँ, मुझे एविडेंस बताइए ताकि मुझे भी यकीन आ जाए कि यार आप जो बात करें वो बिल्कुल दुरुस्त है। जी ठीक है। बोलिए आप। आपने आपने अभी जो बोला एक लास्ट में सेंटेंस कि आप डायरेक्ट एविडेंस मांग रहे हैं, ठीक है, तो मैं मेन इसी का ही आंसर, क्योंकि ये बात मैंने शुरू में भी आपसे पूछा था कि अगर आप मुझसे डायरेक्ट एविडेंस मांग रहे हैं तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। तो तब उस टाइम आपने कहा था कि नहीं, एक बार आप मुझे समझा दो कौन कौन से आप एविडेंस मानते हो, राइट? इसलिए वो डिस्कशन चली थी, एक बात। दूसरी बात ये कि अभी जो मैंने आपको वर्ड एविडेंस, शब्द प्रमाण का जो मैंने आपको पूरा एनोलॉजी दिया, इसका जो एनोलॉजी का ये मुझे ये सिद्ध नहीं करना था कि हमारे पास जो नॉलेज एकदम सत्य है। हमने ये सिद्ध करने के लिए आपको कोई एनालॉजी नहीं दी। हमने आपको ये समझाने के लिए एग्जांपल दिया कि वर्ड एविडेंस होता क्या है, एक बात। तो आपने मुझसे बोला कि नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बैठता है क्योंकि आपके धर्म में ऐसा है, आप इसको ट्रुथ मान के चलते हो। सर, मैंने कोई एनालॉजी इसलिए नहीं दी कि ये ट्रुथ है इसीलिए हम वर्ड एविडेंस, ऐसा नहीं है। हमने एनालॉजी इसीलिए दी, हमने एनालॉजी भी क्या दी, हमने आपको सिंपल एक एग्जांपल दिया समझाने के लिए कि वर्ड एविडेंस क्या होता है, एक बात। अब आपने जो क्वेश्चन पूछा, जो आपका मूल प्रश्न है, मेन क्वेश्चन है कि आप मुझे डायरेक्ट एविडेंस दे दो। डायरेक्ट एविडेंस समाधि है सर। हमारा ये क्लेम है, सिंपल क्लेम है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी वैज्ञानिक है, अगर आप उसका रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, उस रिसर्च में उसने किसी प्रकार का कोई एक्सपेरिमेंट किया है और उससे उसने कुछ फाइंडिंग्स की है। वो फाइंडिंग्स करके आप जब पब्लिश होता है रिसर्च पेपर, आप उसको पढ़ते हो, आपके पास में ऑप्शन होता है कि आप सेम प्रोसेस को, सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करोगे, सेम रिजल्ट पे आप पहुंचोगे। बाय दिस वे यू कैन चेक कि जो उसने पब्लिश किया है पेपर के अंदर वो बात सही है या गलत है, राइट? इन अ सिमिलर वे जो आपसे जिस चीज से आप फेमिलियर हैं, हमारे पास भी सेम मेथड है इस चीज को चेक करने का, वो है समाधि। आप अष्टांग योग के माध्यम से, अष्टांग योग इज अ प्रोसीजर, आप उसके माध्यम से आप समाधि लगाएंगे, आपको डायरेक्ट सारा नॉलेज मिलेगा कि कौन कौन सी कि वेद जो है वो सत्य है कि नहीं है। जो वेद का मंत्र है, एक्चुअली में यही वेद का मंत्र है, कुछ और है। 1 अरब 96 करोड़ से आ रहा है कि 10 दिन से आ रहा है, इसका आपको डायरेक्ट, जो आपने बोला मुझे डायरेक्ट चाहिए, उसका आपको डायरेक्ट मिलेगा। और उसका प्रोसीजर क्या है? अष्टांग योग। अष्टांग योग का अंतिम चरण होता है समाधि। आपको लगाइए, आपको मिल जाएगा, सिंपल। निर्भय जी, आप जितनी भी बातें कर रहे हैं ना, वो सारी की सारी नॉन फॉल्सिफाइबल हाइपोथेसिस में आती हैं। ठीक है, जो आप वर्ड एविडेंस की बात कर रहे हैं ना, वर्ड एविडेंस, फिर मैं आपके मजहब को ही क्यों मानूं? तब आप सर, मजाहिब को आपकी मानूं। बातें भी मेरे लिए निग्रह स्थान में आती हैं। मैं आपको टोका? मैंने आपको नहीं टोका ना।
मैंने आपको नहीं टोका। मैं बस अब बता आप रहा हूँ कि आपकी सारी बातें मेरे निग्रह स्थान में आती हैं। बोलिए आप। वो जिसमें भी आती हैं वो मुझे उससे कोई लेना देना वैसे नहीं है। आपकी भी जिसमें ही आती हैं, मेरे मेरी लिए बात मायने नहीं सुनिए। रखती फिर। देखिए हम यहाँ लड़ाई करने नहीं बैठे, नाराज मत होइए। नाराज आप लड़ाई करने नहीं बैठे, मैं आपसे लड़ाई करने नहीं बैठा हूँ। मैं तो आपसे एक एविडेंस मांग रहा हूँ जो आप देने से अभी तक कासिर हैं। सर आप जो मैंने लॉजिक इनकार नहीं किया, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, इनकार नहीं किया। मैंने आपको इनकार अष्टांग योग का मेथड बताया। इनकार की बात मैंने नहीं आपसे कर रहा। क्या मैंने जो आप आपको बात कर रहे हैं अष्टांग ना, सुनिए, एक लेट मी एक एक फिनिश मिनट नाउ। एक मिनट एक मिनट एक क्या मिनट, मैंने नहीं, नहीं, आपको नहीं, सर, आपने क्या आपने मैंने 3 मिनट आपको अष्टांग योग का मेथड बताया या नहीं बताया? आप बोलिए। भाई वो आपकी किताब के अंदर का दावा है। ये आप प्रैक्टिकल अपनी सॉल्यूशन किताब बता रहा वाला हूँ दावा क्यों मानूं? 1 मिनट मैं। मेरी बात सुनिए। 1 अगर मिनट आपको मेरी मेरी बात। चीज चेक करनी है तो जो मैं आपको तरीका बताऊंगा आप उसके थ्रू चेक कर सकते हो ना। मुझे एक बात बताइए, आप कभी सब्जी लेने गए हैं दुकान पे किसी? फ्रूट लेने गए सर हैं? कुछ आगे आगे बोलिए, पूछिए मत, आप डायरेक्ट अपनी बात रखिए। यार आप नाराज क्यों हो रहे हैं, मुझे ये बताइए। नहीं नहीं, मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ, मैं नॉर्मल कह रहा हूँ कि जैसे आप पूछ रहे हैं, ये तो कॉमन सी बात है कि ऑफकोर्स वेजिटेबल्स लिया होगा, आप अपनी देखिए बात आप पूरी रख मुझसे दी, मैं देखिए ये बोल सवाल रहा हूँ। पूछते हैं, लेकिन मैं जब आपसे सवाल पूछता हूँ तो आप नाराज हो जाते हैं। सर मैं कह रहा हूँ मैं नाराज नहीं हो रहा, आप अपनी बात रखिए। मुझे ये बताइए, आप जब फ्रूट और सब्जी किसी दुकान पर लेने जाते हैं और वो जब आपको तोल के देता है तो आप उसको बोलते हैं कि यार ये तुमने मुझे तोल कर दिया है, और वो बोलता है कि हाँ मैंने तुम्हें 5 किलो तोल कर दिया और ये बिल्कुल ठीक है। आप उसको वेरीफाई कैसे करते हैं कि उसने ठीक तोल के दिया आपको? प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण, क्या मतलब? जो आपको 3 प्रमाण में से बताए थे ना, नहीं, पहला मुझे वाला। आसान अल्फाज में समझाइए कि आप कैसे साबित करेंगे कि उसने सही तोल के दिया आपको। मुझे ये आसान अल्फाज देखा में ना, समझाइए। डायरेक्ट देख रहा हूँ, बटे पे जो दिख रहा है सामने, प्रत्यक्ष हाँ, प्रमाण। यही तो मैं प्रॉब्लम बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। क्योंकि ये उसका दावा है कि उसने जो आपको तोल कर दिया है वो ठीक तोल कर दिया है। अगर मैं आपकी जगह होऊंगा ना तो मैं उसको बोलूंगा कि मैं आपकी बात पे यकीन नहीं करता। उसके लिए मुझे एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत है। एक्सटर्नल सोर्स क्यों चाहिए? क्योंकि जिस लॉजिक की आप बात कर रहे हैं ना, वो लॉजिकल सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है, इसीलिए कंप्लीट होता है। कर्ट गोडेल का नाम सुना है कभी आपने? अब मैं आपको इसका आंसर दूं? पहले ये बताइए, कर्ट गोडेल का नहीं नाम मैंने सुना नहीं है? सुना, नहीं मैंने नहीं उसने सुना, आगे बोलिए। लॉजिकल सुनिए, उसी ने इस लॉजिकल सिस्टम को चैलेंज किया था जिस लॉजिकल सिस्टम से आप मुझे अपना धर्म दुरुस्त साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो मुझे वो मैं आर्ग्यूमेंट्स कर दे दूंगा। रहे हैं ना, आप ये स्टेटमेंट मत दीजिए ना कि भाई आप ये मेरी कोशिश बात कर रहे हैं वो कोशिश कंप्लीट कर रहे होने हैं, ऐसी दिया करो। स्टेटमेंट आप मत दीजिए। आप भाई आर्ग्यूमेंट रखिए। मेरी बात तो कंप्लीट होने दो ना। आप बीच में टोक देते हो यार। सर अच्छे आप से बात ऐसी हो रही स्टेटमेंट मत दीजिए ना। तो आप अच्छे से बात हो रही तो अच्छे से बात करो ना। मैं कहाँ कुछ उल्टा बोला? मैंने कुछ उल्टा बोला क्या देखो, आपको? आपने जितनी भी अभी तक बातें की है ना, वो सारी की सारी आपके मजहब की दी हुई हैं आपको। इसका एक्सटर्नल सोर्स क्या है मुझे ये बताइए, मैं उसको वेरीफाई कैसे करूं? ये तो जैसे कोई मुसलमान भी मुझे आके बोलेगा कि भाई मैं इसलिए बात करूं चूंकि मेरे मजहब में लिखा हुआ है। मेरे मजहब में अल्फाज लिखे हुए हैं, क्योंकि मैं कुरान को डिवाइन गाइडेंस मानता हूं, क्योंकि मैं जो प्रॉफिट्स थे उनको डिवाइन मानता हूं। तो मुझे तो एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत होगी ना कि भाई मैं इसको वेरीफाई कैसे करूंगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि जो दावा आप कर रहे हैं वो दुरुस्त है? मैं तो आपसे एविडेंस मांग रहा हूं। आप मुझे डेमोन्स्ट्रेशन दे दीजिए कि कितना आपने बोला था, 1 करोड़, 1 अरब 96 करोड़। 1 करोड़, 1 अरब 96 करोड़। मुझे कोई एविडेंस तो दीजिए ना, मुझे कुछ बताइए तो सही। देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे हमारे आप पास, यार आप तो साइंस को नहीं मानते, लेकिन बहरहाल हमारे पास फॉसिल रिकॉर्ड्स होते हैं, हमारे पास बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को भी फिर आप नहीं मानते होंगे, है ना? आप अपनी क्योंकि बात आप पूरी साइंस कर को लीजिए, मानते फिर मैं बोलूंगा, फिर आप बोलेंगे आप बीच में बोल रहे हो। तो या तो आप क्वेश्चन आंसर मत करो, या तो आप पूरी स्टेटमेंट रखो, नहीं तो मैं फिर मैं नहीं, बीच में बोलूंगा, फिर आप आंसर नहीं कर रहा हूँ समस्या भाई। होगी। देखिए मेरी बात सुने, जो आप बात करें ना, देखिए गर्भे जी बात ये है कि आप साइंस को तो मानते नहीं है, फिर साइंस के सर जो आप टूल 10 बार मारते बोलो, 1 करोड़ बार बोलो, उसके बाद मुझे मौका दो। बार बार ये क्या रिपीट करने यार का मतलब है, नहीं मानते? यार आप मुझे ये बताओ, आप नाराज क्यों हो रहे हो? अगर मैं मैं आपसे कहाँ थोड़े से नाराज हो रहा हूँ? नहीं नहीं सुनिए, मैं बस ये बोल रहा तो हूँ। देखने वाले मैं फैसला बस कर एक, लेंगे। चले आप अपनी बात आप कंप्लीट कीजिए। 2 मिनट आप से ज्यादा कंप्लीट कर मत ली, फिर मैं लीजिएगा, बोलता क्योंकि हूँ। ये मोनोलॉग नहीं चल रहा है। जी करिए बात। ठीक है। अ, जैसे मैं ये अभी जो मैं बीच में इंटरफेयर मैंने बोला ना, वो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि आपने ही मुझसे पूछा था कि आप ये बताइए, आप या मैं यही बात कह रहा था। मैं कोई नाराज नहीं हो रहा हूं, मैं सिंपली ये बात कह रहा था कि जैसे आप एक बात पूरी रख लीजिए, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, अगर आप वन वर्ड की मैंने कुछ बोला, फिर आप बीच में मुझसे कुछ पूछेंगे, फिर चलेंगे, तो इसमें क्या होता है, फिर इंटरफेरेंस होती है। ये मैं समझा रहा था, मैं कोई आपसे नाराज नहीं हो रहा हूँ। आप मुझसे बड़े हैं, मैं क्यों नाराज होऊंगा आपसे, राइट? और ना आपने कोई बदतमीजी की है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, तो उसको बुरा मत लीजिएगा। और जो आपने एग्जाम्पल दिया है सर, यहाँ पे बटे से जोखने वाला, या जो वेटिंग मशीन होता है उससे चेक करने वाला, तो जो सब्जी वाला है
वो ये कह रहा है कि मैंने वेट मशीन पे तोला और तोल करके आपको 1 किलो दिया, राइट? अब उसने वहाँ पे घोटाला कर दिया, उसने वहाँ पे कम तोला और कम तोल करके आपको उसने झूठ बोल दिया कि 1 केजी है या नहीं है। या आपको कन्फ या उसने सही भी बोला है, तो भी अगर आपको कन्फर्म करना है, तो आप उसे उसी मेथड पे जाओगे ना, आप वही मेथड चेक करोगे जिससे उसने ये डिराइव किया कि मैंने 1 केजी दिया है कि 9 पॉइंट समथिंग दिया है, राइट? तो वो कौन-सा मेथड था, कैसे उसने जाना कि 1 किलो दिया कि कितना किलो दिया, ये कौन-सा तरीका है? सब्जी वाले के पास भी कौन-सा तरीका है ये जानने का। जस्ट लाइक मेरे पास कौन-सा तरीका है ये जानने का कि 1 अरब 96 करोड़, वैसे ही सब्जी वाले के पास कौन-सा तरीका है ये चेक करने का कि मैं जो सब्जी दे रहा हूँ 1 किलो है, 900 ग्राम है। उसी तरीके से आप भी वेरीफाई करते हैं, वेट मशीन लेंगे, आप बोलेंगे भाई मेरे सामने जोक दो। सामने अगर आप उसने उसने किया वेट, तो पता चलेगा कि भाई इसने सही किया है, गलत किया है, राइट? उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे आचार्यों ने इस बात को जाना, सेम मेथड सर मैं आपको बता रहा हूँ, वो समाधि। इट इज़ अ प्रैक्टिकल इट इज़ अ आप योग दर्शन पढ़ेंगे, योग दर्शन के अंदर अष्टांग योग है, 8 स्टेप्स ऑफ योग। योग के अंदर अंतिम जो स्टेज होती है वो समाधि होती है, जहाँ से आपको जैसे ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपने बोला ना कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे डायरेक्ट मुझे नॉलेज मिले। मैं वही बता रहा हूँ, आप अष्टांग योग फॉलो कीजिए। मैं आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन कम से कम सब्जी वाला तो बताएगा ना सर ये मशीन है या ऐसे-ऐसे ये होता है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। वैसे ही जैसे हमारे आचार्य को नॉलेज मिला कि ये 1 अरब 96 करोड़ था, सेम मेथड हम आपको बता रहे हैं, आप वेरीफाई कर लो। कैसे वेरीफाई करो? किताब पढ़ के नहीं, सिंपली उसको प्रैक्टिकल तरीके से। आप अष्टांग योग के फॉलो करो, उसके अंदर 8 स्टेप्स हैं, उसको फॉलो करो। लास्ट में आपको खुद ही नॉलेज मिल जाएगा कि हाँ है। अगर नहीं मिलता है, तो आप बोलो कि भाई मैंने सारा ट्राई किया, सब बेवकूफ बना रहे तुम लोगों ने तो मेरा फालतू टाइम वेस्ट करा बस। तब आप कहो तो ठीक भी है। लेकिन बिना आप उस चीज़ को चेक किए हम आपको बता रहे हैं, फिर भी उस पे चेक नहीं करना चाह रहे, तो फिर तो सर आपकी गलती हो जाएगी ना यहाँ पे। जी। जो आपको तोल के दे रहा है, आप उसकी वेट मशीन कैसे चेक करेंगे? ये बताइए। आपको उसकी वेट मशीन पे भरोसा है या नहीं है? भरोसा नहीं है तभी तो बोल रहा हूँ कि उसने सही वज़न करके नहीं दिया, यही तो बता रहा हूँ आपको। आपको कैसे पता सही वज़न करके नहीं दिया? क्योंकि मुझे पता है कि वेइंग स्केल में कैलिब्रेशन के इश्यूज़ आ जाते हैं। मतलब? मतलब ये कि कैलिब्रेट करना पड़ता है वेइंग स्केल्स को और उनको एक्यूरेट करना पड़ता है। अब जो तरकड़ियाँ आती हैं ना, जो वेट्स होते हैं, उनमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। इवन समटाइम्स जब आप ये सब्ज़ी और फ्रूट की मैं मिसाल एक बड़ी लेमैन एग्ज़ाम्पल की देता हूँ। जब आप वेइंग स्केल पे कोई चीज़ रखते हैं ना, तो उसको कैलिब्रेट करना पड़ता है। कैलिब्रेट करने का मतलब होता है कि उसकी एक्यूरेसी ठीक करनी होती है। अगर वो ये मतलब कहेगा कि काँटा मेरा वेट या पॉइंट जो है मीटर वो सही बैठ रहा है, यही ना? जी, उसके लिए मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको ना आसान कर देता हूँ आपके लिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक इंस्पेक्टर हूँ, जो कि मार्केट में जाता है और घूमता है और मैं एक दुकान पर जाके उसको बोलता हूँ कि यार ये सब्ज़ी तौल के देना, तो सब्ज़ी तौल के मैं कहता हूँ यार मुझे शक है कि तुम्हारी वेइंग स्केल की ना कैलिब्रेशन ठीक नहीं। वो कहता नहीं ठीक है, मैं कह रहा हूँ ठीक है। मैं कहता हूँ नहीं ठीक, तो मुझे उसको कैलिब्रेट करवाना पड़ेगा निर्भय जी, मुझे एक्सटर्नल सोर्सेज़ की ज़रूरत होगी, मैं ये समझाने की आपको कोशिश कर रहा ठीक हूँ, है। ठीक है? सर इसी पे जी। 2 बस 1 मिनट रुकिएगा, चलिए आप इस पे बात छोटी-सी कंप्लीट रिक्वेस्ट। करें, फिर हम आगे चलेंगे इससे, ठीक है? हाँ, हाँ, चलो। यही इसी के आंसर में बोल रहा हूँ। आप अपना एक पहली बात इसके अंदर 2-3 बातें आती हैं। पहला कि जो सब्जी वाले ने आपको कुछ सब्जी आप एक इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्शन पे निकले हैं, आपने कुछ सब्जी ली, खरीदी, आपको पहली बात कि उसके ऊपर डाउट क्यों हुआ किसने कम दिया या ज़्यादा दिया? एक तो ये बात होता है। या तो इसमें 2 बात, या तो आपके दिमाग में किसने गलत दिया, या तो आपको पता नहीं है किसने सही दिया, गलत दिया, आप चेक करना चाहते हो। 2 अलग-अलग बातें होंगी। एक आपको पता है कि हाँ, ये गलत दिया, दूसरा आपको नहीं पता, तो आप उसको चेक करना चाह रहे हो, 2 बातें होती हैं। दोनों ही केसेस में अगर हमें चेक करना है या हमें श्योर करना है कि सही गलत या जो भी आपको जानना है या उसको वेरीफाई करना है, दोनों केसेस में एक ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट कम से कम सेट होगा आइदर किसी कमेटी द्वारा या किसी एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन किसी कॉलेज द्वारा एक सेट होगा कि भैया 1 किलो इतना होता है, ये इसकी मशीन होती है, ऐसा-ऐसा सेट्स होता है, ऐसे इसको वेरीफाई किया जाता है, राइट? और इसी स्टैंडर्ड पे बाकी मशीन्स बनती हैं ऐसा। तो अगर आपको लगता है कि इसकी मशीन गड़बड़ है, तो आप अपनी मशीन लेके जाओगे, आपकी मशीन हो सकता है आपकी मशीन भी गड़बड़ हो। तो मूल जो आधार होगा, वो क्या होगा? जिस कमिटी से पारित हुआ है कि 1 केजी वेट इतना होता है, इसको इस मशीन से ऐसे वेरीफाई किया जाता है, इसके ये चीज़ें चेक आप कर सकते हो, स्टैंडर्ड्स होते हैं। वो आप उसी स्टैंडर्ड के अनुकूल, उसी के अकॉर्डिंग आपका मशीन भी होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग उसका भी होना चाहिए, तब दोनों का सेम बताएगा वरना गलत बताएगा। यानी आप एक स्टैंडर्ड को मान के चल रहे हो, राइट? वैसे ही हम भी एक स्टैंडर्ड को मान के चल रहे हैं कि हो सकता है कि हमारा ज्ञान गलत हो सकता है आपका ज्ञान गलत हो। दोनों ही केस में वेरिफिकेशन के लिए अष्टांग योग समाधि इज़ एन स्टैंडर्ड मेथड।
हमारे लिए भी हो सकता है हमारे आचार्यों ने गलत बोलो, हमारे पड़ोस के जो दूसरे रामानुजाचार्य हैं, शंकराचार्य, उन्होंने सही बोला, अगेन समाधि द सेम मेथड फॉर देम आल्सो, राइट। तो सेम मेथड हम दे रहे हैं, सबके लिए दे रहे हैं, चाहे वो हमारे जैसे अन्य आचार्य परंपरा वाले हों या आप हों, लाइक आप एक्स मुस्लिम एथिस्ट हैं, आपके लिए भी, एंड एवरीवन सेम मेथड सर। हम किसी को मना नहीं करते, स्टैंडर्ड मेथड में सब लोग सबको प्रोवाइड किया हुआ है जी। चलें ठीक है, इसको ज़्यादा आगे प्रोलॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ख़्याल है काफ़ी हो गया इस पर, ठीक है? थोड़ा-सा अब जहाँ तक मैं समझा हूँ जो सनातन धर्म है, उसकी एक बैकबोन है रीइन्कार्नेशन, ऐसा ही है? जी, जी। आप जी, जी, बिल्कुल। रीइन्कार्नेशन बैकबोन तो सर वैसे त्रैतवाद है, बट रीइन्कार्नेशन त्रैतवाद को बिना माने नहीं मान सकते। त्रैतवाद चलिए मतलब लेकिन बहरहाल ईश्वर। आप रीइन्कार्नेशन पे यकीन तो रखते हैं ना? हाँ, हाँ। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो ये रीइन्कार्नेशन होती है, ये जानवरों और इंसानों में होती है या कीड़े-मकोड़ों में भी हो सकती है? जैसे मैं मनुष्य हूँ, ये मनुष्य हो गई कर्म योनि, राइट? हुँ, जैसे मैं अच्छे-बुरे कर्म करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मुझे फल मिलता है। अगर हुँ। मेरे पुण्य ज़्यादा हैं, तो नेक्स्ट योनि में मुझे मनुष्य मिलेगा। अगर मेरे पुण्य कम है, पाप ज़्यादा है, तो मुझे जानवर वगैरह मिलता है। कीड़ा उसमें भी बन सकते किसी हैं, भी सॉरी, कीड़ा भी बन सकते हैं। हिरण, हाँ, हाँ, बिल्कुल, कोई भी जानवर कीड़ा बन सकता है। कीड़ा कीड़ा कीड़ा, इंसेक्ट कुछ भी, एनीथिंग, एनीथिंग। कीड़ा भी बन सकते हैं। आप मुझे ये बिल्कुल, बिल्कुल। बताइए तो आप लाज़मी आप वेजिटेरियन होंगे डेफिनिटली? हाँ, मैं हाँ, वेजिटेरियन, जी। वगैरह तो नहीं खाते होंगे। तो वेजिटेरियन वेज जो सब्जियाँ उगती हैं, उसपे पेस्टिसाइड्स भी इस्तेमाल होती हैं ना नहीं, हम पेस्टिसाइड्स? लोग नहीं करते। आपको कैसे पता चला कि आप नहीं करते? तो हम पेस्टिसाइड्स क्योंकि तो हर उगाते हैं जगह ना अपनी सब्ज़ी। चलें अमरूद खाते हैं? हाँ जी, हमारे पास पेड़ हैं अमरूद के, ठीक हो 3 गया। पेड़ हैं। अमरूद में कीड़ा लगता है या नहीं लगता? अमरूद में कीड़े लगते हैं, बिल्कुल। कीड़े लगते हैं। तो वो रीइन्कार्नेशन का नतीजा हो सकते हैं कीड़े? सर ऑफ़ कोर्स अगर वो कीड़े के रूप में जन्म हुआ है, तो वो कोई न कोई जीवात्मा ही नहीं तो शरीर धारण किया है। तो पहले कुछ और था, पाप कर्म किए हैं, इसीलिए वो कीड़े के रूप में आया है। ठीक है। तो आप जो अमरूद मिसाल के तौर पर फ्रिज से निकालते हैं और उसमें से एक कीड़ा निकल आ रहा है, तो आप उस कीड़े का क्या करेंगे? अमरूद निकाला, हम उसके अंदर हमारे पास एक औषधि होती है, जो हम ये पेड़-पौधों और इन सब से ही बनाते हैं। वो हम उसके हुँ, ऊपर छिड़कते हैं, तो उसमें कीड़े लगते ही नहीं है। हुँ, ठीक है। तो ये तो फिर आपने कीड़ा मार नहीं दिया, वो बेचारा तो रीइन्कार्नेशन का लगा ही नतीजा नहीं था, सर, मार वो दिया। लगा ही नहीं कीड़ा उसमें ना। नहीं, अमरूद जब आप लेकर आते हैं ना निर्भय जी, थोड़ी देर उसको रखिएगा 3-4 दिन उसमें वैसे ही कीड़ा लग जाता है, ठीक है? नहीं तो हम ताज़ा खाते हैं ना, हम रखते थोड़ी हैं। आप मुझे ये बताइए अमरूद में कीड़ा लगता है या नहीं लगता? ये एक अलग चीज़ है कि आप कीड़ा लगने नहीं देते। सवाल ये है कि सब्ज़ी फ्रूट में कीड़ा लगता है या नहीं लगता? क्रॉस कंटैमिनेशन होती है ना? क्रॉस अच्छा, कंटैमिनेशन तो कुछ एक फ्रूट्स वैसी ऐसे होते हैं कंडीशन दे रहे हैं, और अच्छा आप एक कंडीशन दे रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आप चाहते हैं मैं आंसर करूँ, ठीक है। मैं एक तो हाइपोथेटिकल सिनेरियो ले रहा हूँ मिसाल हाँ, के हाँ, तौर पर मैं जी, एक जी, जी, सब्ज़ी ठीक बात वाले है। ने सब्ज़ी फ्रूट रखा हुआ है, अमरूद रखा हुआ था, उससे 3-4 दिन हो गए अमरूद को, अमरूद में कीड़ा लग गया। अब वो हाँ, हाँ। 3-4 कीड़े हैं। पका हुआ अब अमरूद है, बारिश के मौसम में उसमें कीड़े लग जाते हैं अगर आप रख दोगे तो। कीड़े का क्या ठीक बात है। करेंगे आप? क्योंकि आप तो रीइन्कार्नेशन पे यकीन रखते हैं कि वो हाँ, तो कीड़ा उसको जो है निकाल वो के फेंक देंगे। फेंक देंगे। क्यों फेंक देंगे भाई? क्यों नहीं फेंकेंगे ये बताइए? बताइए क्यों फेंकेंगे? वो तो रीइन्कार्नेशन क्योंकि का नतीजा यही नहीं है। क्योंकि नहीं तो हमने क्या उसकी जीवात्मा निकाल के इंसान में डाल दी क्या? हमने तो हुँ, कुछ नहीं किया ऐसा। हुँ, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये जो कीड़े के रूप में आया है ना, वो दुःख भोगने के लिए ही उसको वो शरीर मिला हुआ है। तो अगर हुँ, कोई कीड़ा-मकोड़ा अगर इस प्रकार से दुःख भोग भी रहा है, इंटेंशनली नहीं, हम कोई हुँ, जानबूझ करके उसको मज़े के लिए नहीं मार रहे हैं, राइट? हुँ, हम अपना काम कर रहे हैं, उस बीच में हम अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए अगर उसको साइड कर देते कि भाई तू हट, तू हमारे बीच में आ रहा है, राइट? हमने साइड कर, या कोई जानवर मुझ पे अटैक कर रहा है, मैंने उसको मार दिया। क्यों? जस्ट बिकॉज़ उसने अटैक किया, मैंने अपना डिफेंस मारा। उस केस में ठीक हमें पाप नहीं लगता, और वो जो उस योनि में आया है ना, उसको वो चीज़ें भोगेंगे ही भोगेंगे। अगर वो हुँ, नहीं भोगेंगे तो उसका फल जो दुःख रूप से मिल रहा था, वो कैसे मिलेगा? तो वो तो ठीक। भोगदंड है उनका। अच्छा, आप जो है वो जानवरों को इसलिए नहीं खाते कि उसमें रूह होती है, ऐसा ही है? दया भाव के कारण सर। क्या मतलब? दया, रूह दया, होती है या नहीं होती है? रूह होती है रूह या तो नहीं होती होती? है, रूह तो होती है ना? होती है। इसीलिए नहीं खाते हुँ, ना आप जानवरों को, ठीक है? मैंने बोला ना दया, मैं आपको कारण क्या बता रहा हूँ, दया बता रहा हूँ ना। अच्छा वो और किस-किस में इसको किस-किस में ना नहीं होती? खाने कोई ऐसी सॉरी, क्रिएचर है जिसमें नहीं होती? कोई ऐसी क्रिएचर है जिसमें नहीं होती? रूह ये जो आप बोल जीवात्मा? रहे हैं, क्या कारण जो बोल रहे हैं आप? मैं समझा नहीं, पर पूरी बात एक बार रिपीट करिए। क्या कारण का मतलब क्या है मुझे ये समझाइए? मैं तो आपसे कॉन्शसनेस की बात कर रहा था ना, आप तो जो है वो जानवर इसलिए नहीं खाते क्योंकि उसमें जान आप होती ये है, ये कौन-सा नहीं? वर्ड यूज़ कर रहे हैं एक बार मुझे क्लियर, निराकरण क्या क्या यूज़ कर रहे हैं आप? मैंने आपसे पूछा था कि जानवरों को आप क्यों नहीं खाते? चलिए आसान कर लेते हैं
थोड़ा-सा, क्योंकि थोड़ा-सा मुझे हिंदी भाषा समझने में प्रॉब्लम होती है। तो अच्छा, आप अच्छा, जानवरों कोई को क्यों नहीं खाते? सर इसके 2 रीज़न हैं। पहला, हुँ, जो हमारे आयुर्वेद शास्त्र हैं, वो ये बताते हैं कि मांस खाने से जो है वो तामसिक प्रवृत्ति अंदर होती है। तो जो हुँ। तामसिक प्रवृत्ति होते हैं, उससे मन के अंदर बुरे विचार और काम भाव इत्यादि उठते हैं। इसीलिए हम नहीं खाते, एक रीज़न। दूसरा जो प्राइमरी रीज़न है, वो है दया भाव। मतलब नहीं, किसी मैं जानवर थोड़ा-सा के ऊपर आसान अंदाज़ में बताइए, मैं समझा नहीं हूँ, मतलब मांस खाने से क्या होता है? अ, इसको क्या है कि अब ये चीज़ें ऐसी हैं कि थोड़ा डीप डाउन जाना पड़ेगा, उसमें बहुत लंबा-चौड़ा एक्सप्लेन करना नहीं, पड़ेगा नहीं, आपको थोड़ा समझाने के लिए, जो और मेरे पास आपने इसका कोई हिंदी में असल इंग्लिश में वर्ड भी अल्फ़ाज़ ज़्यादा नहीं पता दिए। नहीं है। नहीं, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं जो आपने हिंदी के अल्फ़ाज़ बोले ना, मैं वो समझा नहीं हूँ। वो ज़रा आसान अल्फ़ाज़ में समझा दीजिए। ये कह जैसे रहा हूँ मैं। पहला पहला रीज़न तो ये होता है कि दया भाव के कारण, कि करुणा भाव के कारण, कि क्यों हुँ, किसी जानवर को बिना वजह उसको मारना, सताना, काट-कूट के उस बेचारे के हाथ-पाँव, सिर सब काट-वाट के धर दिए। आप रिप्लेसमेंट में कुछ और भी खा सकते हो, क्यों उसके साथ ये काम करना? आप सफरिंग हुँ, को लेस कर सकते हो। आपके पास हुँ, आप ब्रेन है, ईश्वर ने आपको वेद में आज्ञा दी है, बताया हुआ है, आपके पास एक ऐसा शरीर बुद्धि आप प्रयोग कर सकते हो, तो सफरिंग को लेस करो, क्यों उसको बिना वजह बढ़ाना जब आपके पास में ऑप्शन है, एक बात। दूसरी हुँ, बात ये कि ऐसी चीज़ें खाने से हमें बॉडी में जो है थोड़ा दिक्कत ऐसे भी आता है, क्योंकि हुँ, जैसा हम खाते हैं बॉडी को वैसा ही असर होता है, राइट? अगर आप तीखा खाएँगे तो उसका कुछ असर होगा, मीठा खाएँगे तो उसका कुछ असर होगा, और सिंपल जैसे कई बार होता है ना कि बॉडी के अंदर कमजोरी होती है, डॉक्टर कहता है आप सिंपल खिचड़ी वगैरह ये सब खाइए। तो हुँ, हर फूड का बॉडी के ऊपर असर पड़ता है। तो जो हुँ। नॉन-वेज वगैरह होता है, आपने आयुर्वेद शास्त्र का नाम सुना है, आयुर्वेद का? नहीं, ठीक आयुर्वेद है। का नाम सुना है, शास्त्र का नाम नहीं सुना। जी। आयुर्वेद इज़ अ शास्त्र जो कि इज़ अ ऑथोराइज्ड मेडिकल एक बन चुका है इसका, राइट? हुँ, पहले हुँ, ऑथोराइज्ड के रूप में जो नहीं था, अब जैसे मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है, वैसे अब उसको पैरेलली हुँ, अब आयुर्वेद का सिस्टम चलता है। आयुर्वेद हुँ, के अकॉर्डिंग, आयुर्वेद की जो विज्ञान है उसका, उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर आप मांस इत्यादि चीज़ें खाते हो, तो उससे क्या होता है कि शरीर के अंदर जो तामसिक प्रवृत्ति होती है, इसके लिए हुँ। मुझे कोई इंग्लिश वर्ड नहीं पता, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि है भी नहीं। संस्कृत ठीक, या ऐसे बहुत से शब्द हैं जिसके लिए रिप्लेस में इंग्लिश नहीं मिलता है। सही है। हुँ, तो तामसिक प्रवृत्ति शरीर के अंदर बढ़ती है, और उस तामसिक प्रवृत्ति के बढ़ने के कारण शरीर के अंदर गर्मी का बढ़ना, और कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो बढ़ते हैं, जिसके कारण काम भाव, सेक्सुअल जो एनर्जी होती है वो ग्रोथ होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसको अवॉइड करने के लिए एक बात, और दूसरा सबसे जो प्राइमरी चीज़ होता है वो लेस सफरिंग, दया भाव, उस चक्कर में भी ये तो 2 मेन रीज़न्स यानी कि होते हैं। आप ये कह रहे छोटे हैं कि अगर मैं छोटे-छोटे में मुर्गा जाएँगे तो खाऊँगा, ऐसे बहुत कारण मिल जाएँगे। जी, यानी कि मैं अगर मुर्गा खाऊँगा तो मैं फिर सुबह-सुबह अज़ान देना शुरू कर दूँगा मतलब या उड़ना शुरू कर दूँगा। आपने कहा ना कि उसमें क्वालिटीज़ आ जाती हैं उस जानवर की, ख़िसलतें आ मैंने तो जाती हैं। तामसिक प्रवृत्ति बोला ना, मैंने ये थोड़ी बोला कि आप मुर्गा खा के मुर्गे बन जाएँगे, नहीं, आपने कुत्ता खा बोला के ना कि भौंकना शुरू कर क्वालिटीज़ देंगे, आ ये थोड़ी जाती बोला हैं, मैंने। उस जानवर की क्वालिटीज़ आ जाती हैं उसमें, ये नहीं बोला आपने? मैंने जानवर सर वही आप सुनते ही नहीं हो ठीक से, फिर आप गलत आर्गुमेंट रखते हो, है ना? आपको नहीं, 2-2 तो बार आप बताया फिर भी आपका आपने ठीक से आर्गुमेंट नहीं सुना। था क्या? आपने कहा कि हम मांस इसलिए नहीं खाते क्योंकि उसमें क्वालिटीज़ आ जाती हैं, जहाँ तक मैं समझा हूँ आपकी बात। हुँ, अच्छा, मैंने ये बात आपको बोला था कि सात्विक, राजसिक, तामसिक ये होता है, इसके लिए मेरे पास कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है। तामसिक प्रवृत्ति बढ़ने के कारण, ये बोला था मैंने आपको, याद है आपको कुछ? इससे पहले जो बात की थी वो कीजिए। इस यही बोला था, यही मेन आर्गुमेंट है। जो आप बोल रहे हो ना, यही मेन है। मैंने ये हुँ, बोला कि जब हम मांस खाते हैं, तो मांस खाने से तामसिक प्रवृत्ति बढ़ती है, उसके कारण ये चीज़ें होती हैं, तामसिक प्रवृत्ति से। किसी भी टाइप का मांस आप खाओगे, उससे तामसिक, मिसाल के केवल तौर पर मांस नहीं, आप लहसुन वगैरह साबुत खाने लहसुन से नहीं भी तामस खाते। प्रवृत्ति बढ़ती है, राइट? चलें हम तो चलें पहली चलें बात, इसको ए थोड़ा-सा एक मिनट, आसान मैं पूरा बनाते हैं। लेट मी कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट सर, लेट मी कंप्लीट। आप बीच में बोलने लगे रहे हो, मुझे आप कह रहे थे बोलने के लिए। नहीं, तो मैं आसान ताम कर रहा हूँ असल में। मैं ये पूछ रहा कोई हूँ कि कोई इश्यू बकरा नहीं के है। लिए बकरा ले लेते हैं, हम गोश्त आप ले लेते हैं मुझसे ना। आप मुझसे समझ रहे हो ना, तो एक बार मैं बता दूँ, राइट? तो तो भाई ह अगर मैं ह आसान सवाल करूँगा तो मैं समझ पाऊँगा ना। मैं ये कह रहा हूँ मिसाल के तौर पर बकरे की मिसाल ले लेते हैं। बकरा समझते हैं ना गोट? बोलिए, गोट, बोलिए। गोट हाँ, क्यों हाँ, नहीं बोलिए। खाएँगे आप? चलें मैं ये पूछ रहा हूँ, गोट है उसको क्यों नहीं कोई भी खाएँगे? मांस, सर हुँ, वही 2 रीज़न है सेम। पहली बात दया भाव, दूसरी बात की तामस प्रवृत्ति का बढ़ना। दया भाव मतलब? दया भाव मतलब? आप ये लाइव रिपीट करके देख लिया, समझ जाएँगे, पूरा समझा चुका हूँ नहीं आपको, आप बताया मैंने। रिपीट कर दीजिए, कोई बात नहीं, इसको इतना फ़र्क थोड़ी पड़ता है। दया भाव मतलब? जैसे कोई जानवर को दया एक भावना होती है, हुँ, भावना मेबी शायद इंग्लिश में इसके लिए फीलिंग वर्ड यूज़ किया जाता हो। तो हुँ, दया भाव होता है जैसे करुणा भाव, लालच, लोभ, वैसे ही दया भाव होता है। न्यायकारी, हुँ, जैसे हम नहीं चाहते कि हमारे साथ कोई अन्याय करे। न्याय की एक हुँ, अंदर से भूख होती है, राइट? हम नहीं हुँ, चाहते कि हमें दुःख हो, हम दुःख से छूटे। अभी मच्छर भी मार के आप हटाओगे ना, तो चाहोगे कि उससे जो दुःख प्राप्त हुआ काटने से वो ना हो, इसलिए उस मच्छर हुँ, को। ये ऐसे करके खुजली भी करोगे ना, तो खुजली से जो दुःख हो रहा था, वो नहीं चाहते, इसीलिए आपने ऐसे किया, राइट? तो हुँ, उसी प्रकार से क्या होता है,
दया हमारे अंदर भाव होती है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जीवात्मा के अंदर। कुछ ना कुछ, क्योंकि दया का संबंध सुख या दुख से होता है, तो हमारी जो मूल इच्छा होती है वो क्या होता है, दुख से छूटना। तो दुख कैसे छूटेगा, जब दया भाव होगा तो दुख से छूटेंगे, निर्दयता होगी तो दुख आएगा। इसीलिए दुख, ये दया भाव के कारण हम नहीं चाहते कि कोई किसी को बिना वजह मारा काटा, ऐसे टुकड़े बिना किसी कारण कर दिया। हम पे हमला कर रहा है तो सेल्फ डिफेंस में तो मारूंगा। अब बिना वजह भाई आपके पास में रिप्लेसमेंट में खाने पीने की चीजें, फिर भी आप उसको मार काट दे रहे हो, काट कूट के बेचारे के उसको सफरिंग कर रहे हो, तो ये बात ठीक नहीं है। एक ये बात बोला था दया वाले में, और दूसरा तो तामस प्रवृत्ति पौधों में दया भाव नहीं होता, प्लांट्स नहीं, में? क्योंकि उनको पेन नहीं होता, सही है, उनको ठीक पेन है। नहीं होता सर। सही है। जानवरों को पेन होता है और पौधों को नहीं होता, इसलिए आप जानवरों को नहीं खाते। सही है। दया भाव तो ये सर कॉमन है, आप ये ह्यूमंस में भी चीजें ऑब्जर्व करते होंगे, राइट? आपके सही है। सामने अगर कोई छोटा बच्चा है, कोई उसको मारेगा पीटेगा गलत तरीके से, मतलब कोई बिना वजह कोई आके हार्म करेगा, या कोई अन्य भी, आपको ये होगा ना कि अगर मान लीजिए उसको कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो आप भी बैठ के हंसोगे कि यार कमाल का बच्चा है, कोई सुपरमैन, असर नहीं हो रहा। चोट चाट लगेगी, बच्चे खून निकले, तो आप जाओगे ना बचाने, डिफेंस करोगे ना, क्यों? करुणा भाव था, दया भाव था, तभी तो ऐसा। अच्छा, आपके धर्म में रीइंकार्नेशन का लफ्ज पहली दफा कब इस्तेमाल हुआ था? रीइंकार्नेशन का लफ्ज तो सर कभी इस्तेमाल हुआ ही नहीं हमारे यहाँ, तो जन्म, पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, इस प्रकार के शब्द यूज होते हैं। और ठीक है। ये जो शब्द हैं ये वेदों के अंदर है। जी मैं पूरा बोल दे रहा हूँ। ये जो शब्द हैं ये वेदों के अंदर है, और जो वेद हैं वो इट्स इटर्नल नॉलेज, सनातन ज्ञान है सर, क्योंकि ये ईश्वर का ज्ञान है, तो जब से ईश्वर है तब से उसका ज्ञान है। सही है। अच्छा, मेरे कुछ सवालात हैं आपसे रीइंकार्नेशन के हवाले से, जी, जी, पूछिए, पूछिए। उस पे हम अगर थोड़ी सी बात कर लें। हाँ, हाँ, बिल्कुल, रीइंकार्नेशन बिल्कुल। में थोड़ा सा ऑन्टोलॉजिकल जो प्रॉब्लम होता है वो बड़ा एक इशू उठता है फिलोसॉफिकली, कि जब हम इसकी बात करते हैं, क्या कहते हैं, रीइंकार्नेशन की, तो एक एक ऑन्टोलॉजिकल प्रॉब्लम। 1 मिनट में टोकना चाहूँगा। मैं एक बार, मुझे आप बता दिए आप रीइंकार्नेशन से समझते क्या हैं? उसी के अकॉर्डिंग मैं फिर आंसर करूँगा। रीइंकार्नेशन से जहाँ तक मैं समझा हूँ कि अगर कोई मिसाल के तौर पर एक शख्स है और उसने कोई बुरे कर्म किए हैं, तो उसका जो अगला जन्म होगा, उसमें उस कर्मों की सज़ा के लिए उसको कुछ उसी तरह कर दिया जाएगा जैसे वो पहले था। उसको जानवर भी बनाया जा सकता है, अगर उसने जानवर को तकलीफ़ दी है, अगर उसने इंसान को तकलीफ़ दी है, जहाँ तक मैं समझा हूँ कि ये एक सर्कल है जो चलता रहता है। ऐसा ही है ना? इनफ़ाइनाइट सर्कल मोटा-मोटी, है जो। हाँ, मोटा-मोटी ठीक है। ठीक है, आप हाँ, कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी बात। ठीक है। तो सवाल ये है कि एक शख्स जो है मिसाल के तौर पर, उसकी टाँग नहीं है जब वो पैदा हुआ है, ठीक है? जी, जी, तो ज़ाहिर-सी बात है, हम ये अज़्यूम करेंगे कि उसने पिछले जन्म में कोई कांड किए होंगे जिसकी वज़ह से उसकी टाँग नहीं है। बिल्कुल। तो क्या उसको पता है कि उसकी टाँग किस वज़ह से नहीं है? नहीं, नहीं पता। क्यों? एक तो ये होता है कि उसकी मेमोरी, राइट? हुँ, एक ये हो गया कि मैंने पिछली बार कांड किया था, कुछ ऐसा गलत कर्म किए थे, जिसके हुँ, कारण ईश्वर ने मुझे जो है ऐसा कर्मफल दिया है, एक बात। हुँ, तो सामने वाला व्यक्ति अगर लॉजिक्स का यूज़ करे, इन्फेरेंस का यूज़ करे और शब्द प्रमाण पे जाए, चाहे तो समाधिस्थ होकर के प्रत्यक्ष या डायरेक्ट एविडेंस भी कर सकता है। इसके माध्यम से वो इन चीज़ों को जान सकता है। हुँ। ऐसा नहीं कि वो सर्वथा नहीं जान सकता। वो डायरेक्ट मतलब वो एविडेंस जान समाधि से सकता है भी, कि उसकी टाँग क्यों कटी है, उसकी हाँ, टाँग क्यों यानी नहीं है। चाहे तो हम अनुमान प्रमाण से समझ सकते हैं, कर्मफल हुँ, सिद्धांत अनुमान प्रमाण से भी चीज़ें होती हैं, राइट? कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको समझाऊँ कि हम ये मान के चलते हैं जीवात्मा है, हुँ, ईश्वर है, प्रकृति हुँ, जिससे सृष्टि बनी, राइट? हुँ, अब मैं ये लेकर के चलता हूँ, ये शरीर मिलने से पहले जीवात्मा ऐसे हवा में उड़ रही थी, ठीक है? हुँ, अब मैं मर हुँ, जाऊँगा, उसके बाद भी हवा में ऐसे उड़ेगी, कोई दूसरा शरीर नहीं मिलेगा उसको। ये एक बार हुँ, एक ऐसे सिचुएशन अज़्यूम करके चलते हैं। तब हुँ, फिर सबसे पहला प्रश्न आएगा कि फिर ये जो शरीर मुझे बीच में मिला, ये क्यों मिला? हुँ, है ना? ये क्या क्यों मिला? एक क्यों का जो प्रश्न आता है, तब फिर हुँ, तब ये जो पूरा प्रोसेस शुरू होता है, तब फिर जब हम इससे विचार करना शुरू करते हैं, तो जैसे हमने अनुमान प्रमाण से हम ईश्वर को मानते हैं कि कोई कार्य है, तो उसका कारण है, राइट? तो हुँ, उसी कार्य कारण सिद्धांत से भी हम इसको अनुमान प्रमाण से जानते हैं कि अगर जिस प्रकार से मुझे जन्म मिला है, तो ऑफ कोर्स कारण है, तभी मुझे जन्म मिला है। अब वो कारण पे जब हम शास्त्रों पे और अध्ययन करेंगे और थोड़ा-सा और इन्फरेंस लॉजिक का यूज़ करेंगे, तब वो अल्टीमेटली मतलब बहुत वो अपने आप में 1 घंटे का प्रोसेस हो जाएगा पूरा, अगर मैं इसको समझाने बैठूँगा। तो अल्टीमेटली एट लास्ट यही बात निकल करके आएगी उस व्यक्ति के लिए कि हाँ, कर्म का ही फल है, ऐसा करके। मतलब वो बाकी ये अज़्यूम अगर कर आप चाहें लेगा तो कि कर्म का ही फल है। इस प्रॉपर टॉपिक के ऊपर आप एक अलग से भी लाइव कर सकते हैं, क्योंकि आप इसमें मेन यही कर रखिएगा। देंगे। मैं पीपीटी वगैरह बना के पूरा एक्सप्लेन कर दूँगा इसके अंदर, क्योंकि थोड़े मतलब ये अकेला 1 घंटे का यही हो जाएगा शायद, या उससे भी लंबा ऐसा। तो फिर ऐसा करते हैं, अगला प्रोग्राम रीइंकार्नेशन पे कर लेते हैं।
हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। क्या ख्याल है? हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, ये बेहतर रहेगा वैसे, क्योंकि रीइन्कार्नेशन पे मेरे काफ़ी सारे सवालात हैं, जो जी, मैं जी। आपसे डिस्कस उसमें मैं करना ये करूँगा कि मैं एक पीपीटी बना लूँगा, उसमें मैं स्टार्टिंग से पहले अपना प्रेज़ेंटेशन 20 मिनट का बता दूँगा, उसके अंदर चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। फिर आपके जो हुँ, भी उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन्स होंगे, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो वो लेके चलेंगे। सही है, ठीक है। चलें ठीक है, क्योंकि मैं तो रीइन्कार्नेशन पे बात करना चाह रहा था, लेकिन 1 घंटा तो गुज़र चुका है, जी। तो मेरा ख़्याल है कि काफ़ी है। तो बाकी मैं फिर आपसे रीइन्कार्नेशन का एविडेंस भी माँगूँगा हाँ, और हाँ। फिर हम उसी वक़्त डिस्कस कर लेंगे सारा मैं जो कुछ। प्रेज़ेंटेशन दूँगा, उसी के अंदर ही मैं प्रूव कर दूँगा साथ के साथ। सही है। ठीक है, चलें फिर अगला प्रोग्राम हम अब इसको पार्ट 1 कर लेते हैं और अगला बिल्कुल, प्रोग्राम हम बिल्कुल, रीइन्कार्नेशन पे करते हैं। ठीक है? बिल्कुल। चलिए निर्भय जी, ये अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। जी, बोलिए आप कुछ कह रहे थे? नहीं, नहीं, कोई बात नहीं। आप कह रहे चलिए, हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। बाकी बाकी मेरी तरफ से अगर आपको कोई ऐसा लगा हो कि गलत व्यवहार, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा। मेरा कोई ऐसा अंदर से भावना नहीं रहती है। अरे नहीं, एक नहीं। हमारी जी, हमारी जो इच्छा रहती है, वो यही रहता है कि आप प्रश्न करें होते हैं। कई बार ऐसा होता है, जब आप डिबेटर हैं, आप जानते हैं, कई बार होता है बातचीत में थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे चीज़ें होती हैं, एक आर्गुमेंट हीट अप चीज़ें होती रहती है, तो ये चलता रहता है। बाकी अंदर से सही, हमारी कोई इच्छा नहीं रहती कि मैं आपको कुछ उल्टा बोलूँ, तकलीफ दूँ या कुछ वैसा नहीं रहता। ठीक है? कोई ऐसा मतलब नहीं है। अच्छा, जी, जब आप मेरी लाइव करेंगे ना, तो जब आप इसको जी। अपलोड करेंगे, तो मैं एथियस्ट नहीं हूँ। ये मैंने अच्छा। दर्शन को भी बोला था, लेकिन शायद अब पता नहीं, आप लोग समझते हैं कि अगर किसी ने मज़हब छोड़ दिया, तो वो एथियस्ट बन गया है। तो चलिए बहरहाल मैं ये वीडियो आपको दे तो दूँगा कर मैं एक्स मुस्लिम लिखूँ या एग्नोस्टिक लिखूँ, एक बार आप मुझे बता दीजिएगा। आप स्केप्टिक लिख सकते हैं मुझे, स्केप्टिक, ठीक, ठीक, अच्छी बात है। ठीक है? चलिए निर्भय जी, जी, जी। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके और मुझे जी, यकीन नमस्ते। है कि हमको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, रीइन्कार्नेशन में हम बात करेंगे आपसे। बिल्कुल, चलिए, बिल्कुल। टेक केयर, धन्यवाद अंजुम, माशाअल्लाह। नमस्ते।